अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका हम करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ नामान काकापुरा के खेल के मैदान से, जहां नामान T20 कप तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम MCC काकापुरा और दूसरी तरफ जो टीम है वो रेबल क्रिकेट क्लब नामान। और टॉस की खबर ये निकल कर आई है बड़े फाइनल मुकाबले से कि टॉस जीतकर बैटिंग करने का किया स्टडवे फैसला यहाँ MCC काकापुरा की टीम ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए उनकी तरफ से दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं, अदनान रशीद, और अदनान के साथ शाइक को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। और गेंदबाजी में शुरुआत किस गेंदबाज से करवाई जाएगी ये देखना हो, करवाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। फिलहाल बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली है। हम आप सबका वो बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में नामान T20 कप तीसरे एडिशन के फाइनल मुकाबले में। यहाँ नामान की सरजमीन से पहले ओवर पहली पारी में बिलाल अहमद, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्री बॉक्स में गुलबहार साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि रहते हैं तो आउट ऑफ स्टेट, यानी कि बिहार से इनका ताल्लुक है, बट काम करते हैं काकापुरा में। गुलबहार बता रहे कि पिछले 2-3 सालों से वो लगातार मैच को देखते हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। तो गुलबहार आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। उसके बाद हमारे सिकोरर इस मैच के आबिद लेफ्टी साहब ज्वाइन हो चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। आबिद आपका बहुत शुक्रिया। RCC ने टॉस हार कर पहली पारी में गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और पहला ओवर इरशाद डार से करवाया जा रहा है। वो इनिंग की शुरुआत करेंगे ओवर द विकेट गाजी उल इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया गाजी ज्वाइन करने के लिए। गाजी लव यू टू। इरशाद डार वालेकुम सलाम। डार मुदस्सिर जिन्होंने सलाम किया, वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान रशीद और शाइक भट्ट आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए MCC काकापुरा के लिए इस दो अड्डे मुकाबले में। अच्छी धूप खिली हुई मैदान के अंदर, शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें नवाज गुल साहब, उसके अलावा आसिफ, और आसिफ के अलावा फैज़ान फारूक, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें आज फिर से दावत दी है यहाँ पे आने के लिए। डार फरहान, इरशाद डार, मोहम्मद मकबूल और मोहम्मद अशरवानी सलाम करे। वानी आपका बहुत शुक्रिया। और कमेंट में लिखिएगा जरूर कि अब तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो इसमें 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते थे, और आज उनका इस्तेमाल किया है RCC नामान की टीम ने इस फाइनल मैच में। मुजम्मिल कादर फ्राम लरीबल, और उसके अलावा हारून मलिक फ्राम निवा, जिसको कि खिलाया गया है यहाँ प्लेइंग 11 में टीम RCC नामान की तरफ से। कामरान वालेकुम सलाम गुड्डूरा से हमारे अजीज दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया। कामू लव यू टू। तनवीर मीर रमहाल से मुकाबले को एंजॉय करें, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। इरशाद डार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू डार साहब। आज तो नहीं लाया हूं मैं तरबूजा। ओवर द विकेट इरशाद डार करेंगे शुरुआत गेंदबाजी से फाइनल मुकाबले की पहली गेंद। ओवर द विकेट ऑफ सिस्टम से बाहर फॉरवर्ड से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का सिरा लेकर के थर्ड मैन पर मुजम्मिल कादर से फील्ड हुई। डार ल्योकी कुवैत से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और डार दानिश हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय करें। डॉट डिलीवरी के साथ आगाज किया है यहाँ गेंदबाजी से इरशाद डार ने। दूसरी गेंद इरशाद की, फिर से शॉट, इस बार ऑफ स्टंप पर, इस बार थोड़ा सा अगले कदम पर आकर इसे ड्राइव किया। गेंद कवर पर हारून मलिक से फील्ड हुई, रन बनाने का मौका नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ एक और डॉट है इस ओवर की। 2 गेंदे डॉट, खाता खुलना बाकी है 2 गेंदों के बाद MCC का। और इरशाद सामने वाले छोर से तीसरी मरतबा, इस बार थोड़ा सा लेंथ आगे, ये ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, इसी बैट और पैड को साथ मिलाते हुए पॉइंट पर खेला फील्डर के पास। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, विकेट कीपर विकेट के पीछे ऐसे लग रहा है कि ताजमुल मीर इस टीम के कैप्टन, थर्ड मैन पीछे है। फर्स्ट स्लिप पर डीप में डॉक्टर सोहेल नजर आ रहा है। फर्स्ट स्लिप पर डीप था, शॉर्ट थर्ड मैन पर मुजम्मिल कादर। अगली गेंद, फिर से गेंद को रोका, बैट और बैट को साथ मिलाते हुए, सम्मान देते हुए, कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है वहां पे अदनान रशीद। अदनान जानते हैं कि उसका विकेट पर आना काफी इंपॉर्टेंट है। डार मुदस्सिर, मोहम्मद अमीन डार ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम अंकल जी। फौदरा फिदा उमर, और फिदा कहाँ है इस वक्त, वो मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इरशाद डार अगली गेंद करने के लिए, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बीट किया इस गेंद पर पूरी तरह से वहां इरशाद डार ने, और स्टंपिंग की अपील की थी लेकिन नकारा इस अपील को वहां पे अंपायर आसिफ ने।
इरशाद डार, आपका शुक्रिया जी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 गेंदों के बाद खाता खुलना बाकी है। पॉइंट पर किसको रखा गया है? आकिब रसूल। उसके अलावा कवर पर हारून मलिक, मिड ऑफ पर फिदा उमर, मिड ऑन पर ताहिब, उसके अलग पीछे जहां आकिब को रखा गया है। अगली गेंद इस पार ओवर पिच मिली, इसे फ्लिक किया खूबसूरती के साथ ऑन सेट में और मिड विकेट डीप में। जब तक गेंद को फील किया जाता मौका था 1 रन बनाने का, तो खाता खुल चुका है आखिरी गेंद पर यहाँ टीम एमसीसी काकापुरा का। अब द मार्क हुए अदनान रशीद 6 गेंदों के बाद। तो पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है रेबल क्रिकेट क्लब नामान की तरफ से। इरशाद डार ने अच्छा आगाज किया है गेंदबाजी से और अब पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार नए गेंदबाज, और ऐसा लग रहा है कि शायद मीर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। फाइनल मुकाबले में नामान T20 कप तीसरा एडिशन फाइनल मुकाबला, कमाल की लड़ाई है जारी। नामान वर्सेस काकापुरा इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। काकापुरा ने टॉस जीता, फैसला किया शाकिर ने बैटिंग करने का। और अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो आज खिलाड़ी कह रहे हैं यहाँ काकापुरा की साइड में, उसमें अदनान रशीद, अदनान लोन, शाइक भट्ट, उसके अलावा जाहिद भट्ट, अहमद बिलाल, शाकिर, नुमान, बाकर मंजूर भी इस टीम में आज खेल रहे हैं। और भी कुछ क्रिकेटर्स से मल्ला रशीद, आपका बहुत जगह मल्ला ज्वाइन करने के लिए। एक और फेमस हिंदी कमेंटेटर अगलर से अतर रशीद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अतर रशीद, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो काफ़ी सुहाना मौसम है, तेज़ धूप खिले हुए मैदान के अंदर, और ऐसे में नीला आसमान और बादलों का कोई नाम निशान नहीं। और ऐसे में दूसरे ओवर की शुरुआत ओवर द विकेट फार एंड से लेकर के तैयार गेंदबाज शाहिद मीर। अपने स्पेल का पहला ओवर और पहली गेंद दूसरे ओवर की, लंबा बॉलिंग अप है वहां शाहिद मीर का, और सामना करेंगे अदनान। 1 के स्कोर पर पहली गेंद का। अदनान ने लेग स्टंप पर आती गेंद को फाइन खेला जरूर, लेकिन सीधे शॉर्ट कवर पर महराज डार के पास, जिन्होंने 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया। रन हासिल करने का मौका था नहीं। फील्ड प्लेसमेंट अब इस दूसरे ओवर में एक स्लिप जहां डॉक्टर सोहेल डीप थर्ड मैन पीछे आकिब रसूल के रूप में, बैकवेट पॉइंट पर मुजम्मिल कादर, स्टोरिश पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर इरशाद डार। पहला ओवर बढ़िया रहा इनका। कवर पर हारून मलिक, मिड ऑफ पर फिदा उमर, मिड ऑन पर ताहिब, और स्क्वायर लेग पीछे जहां आकिब डार नजर आ रहे, जबकि शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर यहां महराज डार के रूप में जिसको कि प्लेस किया गया है। हार्टलेस गाय, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया द्रबगाम से। तो कल हम आ रहे हैं द्रबगाम बड़ा मुकाबला कवर करने के लिए। किंग्स 11 का सबयार यानी कि यावर लोन की टीम होगी कल वहाँ पे गनापुरा हंटर्स स्पिन के साथ एक ज़बरदस्त फाइनल मुकाबले के साथ वो HD क्वालिटी के साथ मुकाबला अब तक पहुँचाएंगे पोस्ट गोल पर। यहाँ फार एंड से शाहिद मीर तीसरी मरतबा इस ओवर में इस पर वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर गए थे, उसके बाद पीछा तो किया था लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी शरीर से, बल्ले से, विकेटों से, और ऐसे में बढ़िया गया दरबैन द स्टंप्स तजमुल मीर का। आर के फर्निशिंग मार्ट, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमीन डार, आपका बहुत शुक्रिया। अमीन साहब द अंकल ऑफ द फादर ऑफ फिदा उमर, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जीशान भट्ट, वालेकुम सलाम जीशान। लोन शाहिद जिन्होंने सलाम किया है, वालेकुम सलाम। इस बार शॉर्ट डिलीवरी मिली, बैकफुट पर गेंद को पुल किया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद को निकाल दिया पहली मरतबा बाउंड्री के बाहर इस मैच में। वहां पे अदनान रशीद ने तो पहला चौका फाइनल मुकाबले में दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर लगा है एमसीसी काकापुरा के लिए, और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 5 रन। जिशान भट्ट द कैप्टन ऑफ मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा, जिन्होंने आज से 3 रोज पहले बहुत बड़ा फाइनल जीता था बुम बुम T20 कप पहरू एडिशन 4th अपने नाम किया था। वहाँ इन्होंने BCC बालहमा को हराया था। कार्टून ने हमें ज्वाइन किया है सोहेल डार सैम्बुरा से। यस्टरडे एक और हार सैम्बुरा की टीम को खानी पड़ी रत्नीपुर ऑलराउंडर्स के हाथों। तो कल अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली दोगाम की सरजमीन पर, जहां आखिरी ओवर में 12 चाहिए थे, जबकि 18 में 17 3 विकेट बचे हुए थे। सबने का सोचा था कि वसीम कादर मुकाबला जितवा कर जाएंगे, लेकिन वसीम कादर के आउट होने के बाद ना वहाँ वो टीम बिखरी। और इस बार थोड़ा सा आगे आकर गेंद को सीधे बल्ले के साथ उठा दिया डाउन द ग्राउंड, 2 टिप्पे के साथ ही गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया टाइमिंग थी स्ट्रोक में, बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद को प्लेस किया और बढ़िया ऑन ड्राइव और चौका हासिल कर लिया अदनान ने। एक और उसके अलावा हम सफ़र ने भी हमें ज्वाइन किया है।
जबकि जीशान भट्ट प्यार लिखते हुए लगातार कमेंट बॉक्स में। लव यू टू जीशान, आपका बहुत शुक्रिया हम करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क में खराबी, इसको हम ठीक करेंगे ज़रूर। आप जाइएगा कि नहीं, बने रहे, जुड़े रहे क्वंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। मोबाइल आप साइलेंट करो, डेटा ऑफ करो सबका। इशफाक तेली आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोफी 11 के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। शबीर सोफी नहीं खेल रहे, सोहेल अहमद और यावर सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम यावर साहब। और यावर आप लिखिएगा कमेंट में ज़रूर कि कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं, और हमें कमेंट भी लिखिएगा कि अब तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुँच रही है। उस हवाले से फीडबैक का आप ज़रूर दीजिएगा। फाइनल मुकाबला नामान T20 कप तीसरे एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर MCC काकपुरा की टीम फाइनल मुकाबले में, और टॉस हारकर गेंदबाजी कर रही है। कुल मिला के यहाँ पे टीम नामान RCC नामान की टीम, और गेंदबाजी में शाहिद अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, थैंक यू। यावर सजाद अहमद और कार्टून ने लिखा RCC नामान मेरे नैनीहाल की टीम है। यासर इकबाल, थैंक यू यासर साहब ज्वाइन करने के लिए। और उमर ने सलाम किया, वालेकुम सलाम उमर साहब। और उमर बाबा ने भी कमेंट लिखा था, जो कि आज नहीं खेल रहे इस टीम RCC नामान के साथ। कमाल के क्रिकेटर, लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि वो आज नहीं खेल रहे। और ये पारी का दूसरा ओवर मुकम्मल, जिसमें 8 रन बने, 2 चौके लगे अदनान के बैट से। दूसरे ओवर के बाद MCC काकपुरा का स्कोर मजबूरी 9 रन बनाने की औसत बहुत स्लो है। यासर इकबाल, यावर लिख रहे कि ठीक चल रहा है, तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस कमाल के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। नामान T20 का पहली पारी टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में MCC बैटिंग कर रही है RCC नामान के खिलाफ। और गेंदबाजी में फिर से इरशाद डार का जहां तक सवाल है ना, एक सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के, कमाल के गेंदबाज, अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास। और पहले ओवर में केवल 1 रन उन्होंने दे दिया। अब वो पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार, अपने स्पेल का दूसरा, इनिंग का तीसरा। फार एंड से ओवर दब करता है हाथ से पहली गेंद। ये पहली मर्तबा शाइक को स्ट्राइक मिला है इस मैच में। तीसरे ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने हाथ तो खोले थे, लेकिन गेंद मिड ऑफ पर जाकर फील्ड हुई, वहाँ फिदा उमर से, और इस गेंद पर रन मिला नहीं कोई। ये डॉट डिलीवरी गई। अगली गेंद ओवर दब करता है हाथ से। इस बार गेंद को स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, 3rd मैन पर डाइव लगाकर आकिब रसूल ने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया, और ये चौका उन्होंने बचाया और दौड़कर यहाँ 1 रन बनाने का मौका। शानदार डाइव अपनी बाएं जानिब, जो कि उल्टा हाथ था वहाँ आकिब रसूल के लिए, लेकिन गेंद को उन्होंने रोका। और डॉक्टर सुहेल ने दौड़ लगाकर जब तक गेंद को उठा दिया, थ्रू किया विकेट कीपर के पास, उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। हार्ड लक सैमुरा रेड्स के लिए। जी हाँ, कार्टून, कल है हमारा मैच दीरी प्रीमियर लीग का, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और वानी लिख रही कि इस ओवर में विकेट आएगा, ये तो देखना होगा। यावर, ये ग्राउंड कहाँ पर है? ये काकपुरा से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है। पहू रोड को आपको फॉलो करना है। बकाल पंप जो है काकपुरा में, मेन चौक के बाद अगर आप पुलवामा की तरफ जाते हो तो आपको राइट साइड में मिलेगा बकाल पंप से पहले एक रोड यहाँ मिलेगा आपको दाएं जानिब, तो उसको फॉलो करना है और आपको सीधा वो यहाँ पर पहुँचाएगा। इस ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, खुला मैदान है चारों अतराफ से, और सामने आपको वो रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा जहाँ पे रेल ट्रेन आती रहती है। अभी तक तो इन 3 ओवर्स में एक भी बार हमने देखा नहीं ट्रेन आई है। जब आएगी आपको वो विजुअल्स भी दिखेंगे। जबरदस्त मैदान है, लश ग्रीन आउटफील्ड। तीसरा एडिशन नामान T20 कप का शुक्रिया अदा करते हैं मैनेजमेंट का, जिसमें फैजान फारूक साहब बढ़िया काम कर रहे हैं आसिफ के साथ, और उसके अलावा आसिफ के अलावा नवाज गुल साहब टूर्नामेंट चला रहे हैं यहाँ पे। और शाइक सामना करेंगे इरशाद डार की अगली गेंद का, इस बार लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर, ब्लॉक खुल में गेंद फेंकी हुई और इसे निकाल दिया मिडॉन की तरफ। सी डबल लेग के साथ ही 1 रन के लिए चौको मकसूद, सईद मुतीब और सोहेल डार सैम्बुरा से मैच को दिख रहे हैं। आमिर टर्निंग पॉइंट मैच का था? जी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आमिर का विकेट जब गिरा तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत हुई उस रन चेस में।
वो 17वें ओवर में 4 चौके लगे थे लगातार वहां बैट से वसीम कादर के, तो वहां लगा था कि मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएगी टीम सैमुराई रेड्स। और 18 में 17 चाहिए थे आपको, काफ़ी आसान था वहां से, लेकिन वहां पे गलती हुई कि आपने बड़े शॉट ले लिया। अहमद नवाज का जहां तक सवाल है, स्कोर वाइड की मदद से अब 14 पर पहुंचा है, एक बिना किसी नुकसान के 2.5 के बाद। वानी आमिर जान मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आमिर साहब। स्पार ओवर पेच में ले उठता बा शॉट इनसाइड अस्ट्रो, गेंद को सहलाया, चिप किया और ओवर मिड ऑफ गेंद को दे बा रहा है बाउंड्री के उस पार 6 रनों के लिए। एक क्लासिक छक्का तब क्लासिक बैटर अदनान रशीद के बल्ले से, और एमसीसी का स्कोर तीसरे ओवर के बाद 20 रन किसी नुकसान के बगैर। 6.67 रन बनाने की औसत है इस वक्त। अदनान 16 पर बैटिंग करे 15 गेंदों से, और उसके अलावा अगर मैं शाइक बट की बात करूं तो वो भी 2 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर, और इस ओवर में अच्छी बैटिंग देखने को मिली है कुल मिला के अदनान की तरफ से। अदनान अब पिछले ओवर में भी 2 चौके लगाए थे उन्होंने, और इस ओवर में भी उन्होंने चौका लगाया है। 3 पूरे 20 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर। तनहा वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा ग्लिच मुझे लग रहा है, इसको ठीक किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा और शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को अब ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। नामान वर्सेस काकापुरा फाइनल मुकाबला नामान T20 कप तीसरे एडिशन का, और गेंदबाजी में फिर से शाहिद मीर को लेकर के आए हैं स्पेल के दूसरे ओवर में। इससे पहले 1 ओवर उन्होंने फेंका था और उसमें 8 रन उन्होंने दिए थे फॉरन से। ओवर द विकेट एक स्लिप के साथ शाहिद मीर चले पहली गेंद करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ओवर पिच थी, उठाकर ओवर कवर लेने की कोशिश की थी इस गेंद को स्ट्रोक, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहां बैट्समैन। गेंद बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर के पास। ये शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई। आज ओपन करने के लिए शाइक बट और अदनान रशीद उतरे। अदनान ने बनाए 16, शाइक 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अहमद बिलाल भी आज खेल रहे हैं, इस टीम के कमाल के क्रिकेटर। और शाहिद मीर दूसरी मरतबा तेज होते हुए शाइक बट के लिए फिर से ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ ताकि इस बार भी ड्राइव करना चाह रहे थे दोबारा, लेकिन नाकाम रहे। शाइक को संभल कर बैटिंग करनी होगी शुरुआत में, अच्छा स्टार्ट देना होगा एमसीसी काकापुरा को, जिन्होंने अब तक 3.2 ओवर में 20 रन बनाए हैं पहले बैटिंग करके। टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में आरसीसी नामान के खिलाफ नामान T20 कप तीसरा एडिशन पहले बैटिंग करी है। टॉस जीतकर एमसीसी काकापुरा की टीम, और शाहिद राइट हैम और तीसरी मर्तबा इस पार थोड़ा सा आगे निकल कर गेंद को स्कैटर के अंदाज में निकाल दिया है। ओहो शानदार स्ट्रोक, और गेंद पलक चपकते ही पॉइंट और बैकफुट पॉइंट के बीच में निकल गई है बाउंड्री के उस पार 4 रनों के लिए विद नो टाइम। और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं वहां बैट्समैन ने, क्योंकि उनको पता था कि स्ट्रोक में चौके की छाप है, और शाहिद मीर ने खाया है तीसरा चौका अपनी गेंदबाजी में। इस ओवर का पहला आता हुआ शाइक बट के बल्ले से, और शाइक अब 6 पर पहुंचे 6 गेंदों के बाद। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 24 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर। शाइक ने दागा पहला चौका अपने बैट से, और इसमें क्लास था स्ट्रोक में, और शाइक तैयार अगली गेंद करने के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया यॉर्कर डाल करके बोल्ड कर दिया है उन्होंने शाइक बट को। लेंथ आगे तेज रफ्तार से गेंद फेंकी हुई, नई बॉल और बीट हुए कंप्लीटली वहां पे शाइक बट बने पहले विकेट के रूप में आउट होने वाला बैट्समैन यहां टीम एमसीसी काकापुरा के लिए। तो काकापुरा ने गंवा दिया पहला विकेट चौथे ओवर में ही, और दूसरे ओवर में शाहिद मीर ने विकेट हासिल कर लिया। पहली कामयाबी से आरसीसी को हमकिनार कर लिया है वहां। शाहिद मीर ने चौका खाया जरूर, लेकिन अगली गेंद यॉर्कर डाल करके स्टंप्स का किया सफाया और रवाना किया। इसी के साथ इन्होंने वहां बैट्समैन शाइक बट को स्टंप्स को ठीक करने की जरूरत है। स्टंप्स आमिर जान, मोहम्मद अमीन बट, ऋषि अजमत। आमिर जान आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर जान एक और टैलेंटेड क्रिकेटर इस टीम के एमसीसी के, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं। मोहम्मद अमीन बट, हमलाल, आमिर जान और ऋषि अजमत, वन ऑफ द डेंजरस क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा, ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं आज गेस्ट्स की बात करूं जो कि इस फाइनल मुकाबले में हमें सुनने को मिला है, एमपी मिस्टर आगा रुहुल्ला साहब, और उसके अलावा
MLA पांपोर मिस्टर हसनैन मसूदी साहब यहाँ पे होंगे। फाइनल अवार्ड सेरेमनी में वो अटेंड करेंगे, तो उनका हम वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। वाहिद फुटवेयर वीएन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आके वालेकुम सलाम। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सू पुलवामा ने, जिसका शॉप वहां प्रित्सू में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप विजिट कर सकते हैं इनकी शॉप पर, और अगर आपको चीज़ें अच्छी मिलती है, प्रीमियम क्वालिटी के ये चीज़ें वहाँ पे सेल करते हैं, तो अगर आप को अच्छा प्राइस दिखेगा तो आप खरीदारी कर सकते हो। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में लगातार बने हुए हैं आकिब लेफ्टी साहब, जो कि आज नहीं खेल रहे इस टीम में। और सुनने में यह है कि एक नई टीम बनाई है उमर बाबा के साथ मिलकर के आबिद लेफ्टी साहब ने। अहमद जहूर मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब लव यू उमर भाई, ऑल टाइम माय फेवरेट कमेंटेटर, थैंक यू ब्रदर। ऋषि अजमत ने कमेंट लिखा बाकर के लिए, बाकर खेल रहे हैं। और मदनी साहब आपका वेलकम। ZCC वहीबुक के कैप्टन जहूर मदनी साहब, जो कि गजब का खेलते हैं, एक तगड़े ऑलराउंडर ZCC वहीबुक के। और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है बैटिंग करने के लिए। बदनान का साथ देने के लिए बाकर आए हैं। बाकर ने खाता खोला पहली गेंद पर। 5 बने इस ओवर में। शाहिद विकेट लेकर के इस ओवर में आखिरी मरतबा अदनान के लिए, जो कि 16 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। अदनान ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की लाइन में आकर इसे ऑफसाइड में खेला, और रन बनाने का मौका था नहीं। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। अजलान अकरम, आपका शुक्रिया अजलान साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए। ये चौथा ओवर मुकम्मल, 4 पूरे 25 मजमूवी स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर अदनान 16 गेंदों से, और उसके अलावा बाकिर जो कि इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। 16 रन बनाकर बाकिर ने 1 बनाया है। वाहिद फुटवेयर ओके, और जानू ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। वाहिद फुटवेयर लिख रही कि वो मिस कर रहे हैं क्रिकेट को। देखिए क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आती है तो फिर क्रिकेट में उतना आपको टाइम नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं वाहिद साहब। फुटवेयर शॉप वेनमैन की, और गेंदबाज में पहली तब्दीली हारून मलिक को लेकर के आए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत कर दिया हारून मलिक ने। एक गुड लेंथ गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर बल्ले को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। और हारून मलिक का जहां तक सवाल है, एक तगड़े ऑलराउंडर है। निवा वागरगुन से इनका ताल्लुक है, क्योंकि इस वजह से वो खेल रहे हैं आज RCC नामान के साथ इस टूर्नामेंट में। 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते थे, यानी कि 9 खिलाड़ी 1 विलेज के होने चाहिए ज़रूरी, और उसके बाद आपके पास मौका है 2 क्रिकेटर्स को इन करने का। और उनमें से आज मुजम्मिल कादर एक डेंजरस क्रिकेटर, कमाल का खेलते हैं, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, या फिर गेंदबाजी हो, या फिर विकेट कीपिंग भी बढ़िया करते हैं वो। इस समय बैकविट पॉइंट पर वो, और ऐसे में हारून चले दूसरी मरतबा ओवर द विकेट दाएं हाथ से। इस बार ऑफ स्टंप पर इसे कट किया, लेकिन अंपायर इशफाक नजार ने एक हाथ खोला, यानी कि नो बॉल का इशारा उन्होंने कर दिया। तो इस मैच की ये पहली नो बॉल, जी हाँ, नो बॉल के चलते स्कोर में 1 रन का हुआ इजाफा। और अगली गेंद फ्री हिट होगी, और स्टंपिंग कर बैठे थे वहां पे रफीक अहमद देरी से। आपका बहुत शुक्रिया रफीक साहब, वन ऑफ द सीनियर ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ टीम हिलाल अलवन मरन। और हिलाल अलवन मरन की टीम ने लास्ट वेडनेसडे को बड़ा फाइनल जीता था, और उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था रफीक शेख को। ये फ्री हिट बॉल पर उठता हुआ शॉट खेला, बल्ले पर गेंद अच्छे से बैठी नहीं, और गेंद डीप कवर पर, डीप लॉन्ग पर जब तक फिदा उमर से फील्ड हो जाती, दौड़ लगाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और इससे पहले मौका था बाकिर के पास 2 रन बनाने का। बाकिर अब 3 पर पहुंचे 4 गेंदों के बाद। फेरोज भाई का नंबर है आपके पास उमर। वाहिद फुटवेयर, कौन सा फेरोज भाई? हारून अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, 28 स्कोर। MCC काकबरा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे फाइनल मुकाबले में, और बाकिर 3 रन बनाकर सामने करेंगे हारून की अगली गेंद का। इस बार हारून ने फिर से एक और शानदार और स्विंग डिलीवरी डाल करके परेशान किया बाकिर को। फील्ड प्लेसमेंट इस 5वें ओवर में एक मिड ऑन जहां नजर आ रहे 30 गज दायरे में ही ताहिब, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम नामान, यंग है, नौजवान है। उसके अलावा मिड विकेट नहीं बल्कि स्क्वायर लेग पीछे आके डार के रूप में यहाँ पर पिच मिले, उठता हुआ शॉट लॉफ्ट किया गेंद को। गेंद की रफ्तार काफी तेज थी, और उसे बढ़िया पसंद किया वहां पे बाकिर मंजूर ने। लिंक भी काफी पसंद की बाकिर ने, और बाकिर ने सीधे बल्ले के साथ सीधा स्ट्रोक लिया, लॉन्ग ऑन के उस पार गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। बढ़िया छक्का बाकिर ने दागा अपने बल्ले से। बाकिर अब पहुंचे 9 रन पर। इस मैच का ये दूसरा छक्का बाकिर के बल्ले से निकलता हुआ पहला, और MCC का स्कोर 34। 1 विकेट के नुकसान पर इस बार शॉट करारा, पुल शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं।
याड़ा बल्ला चलाया, जोरदार स्ट्रोक और ये कड़क चौका ऑन साइड में हासिल कर लिया बाकिर ने। छक्के के बाद बाकिर ने चौका भी लगाया। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और इस पर क्या बढ़िया पुल शॉट खेला, शानदार स्ट्रोक, ये चौका हासिल कर लिया एक और बाकिर ने। हारून मलिक ने पहले ओवर में ही 13 दिए हैं और अब वो राउंड द विकेट आए हैं आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर में बाकिर के लिए। ये बाकिर ने फिर से गेंद को उठा दिया सीधे बल्ले के साथ, मिड ऑन रिंग के अंदर गेंद निकल गई है। दनदनाती हुई, छनछनाती हुई, घास को चीरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। ओवर का हुआ खात्मा 5 पूरे। एमसीसी का स्कोर तेजी के साथ बरक रफ्तार के साथ उड़ते हुए परिंदे की तरह छलांग मारता हुआ इस ओवर में बने 17, 5 पूरे 42 और बाकिर 17 रन बनाकर इस समय बैटिंग करार गेंद दूसरी। और बाकिर ने तो आड़े हाथों लिया है, धुलाई की उन्होंने हारून मलिक की पहले ओवर में ही और दबाव छोड़ा हारून मलिक के ऊपर। हारून ने शुरुआत अच्छी गेंद के साथ किया था इस ओवर में, पहली शानदार आउट से गेंद डिलीवरी डाल करके, लेकिन उसके बाद 2 चौके और 1 छक्का और ये 3 स्ट्रोक जो बड़े लगे ना बाकिर के, इनमें क्लास था। ये तीनों स्ट्रोक कमाल के थे। सैयद मुतीब, वाहिद फुटवियर, उसका नहीं नंबर है, नंबर तो है बट इंशाल्लाह ताला आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। एक्स नेवी ऑफिसर दानी दानिश, वेल प्लेड बाकिर। और जानों ने लिखा कि बेस्ट ऑफ लक आरसीसी नामान। सैयद मुतीब, शबीर जी राग बीज बहरा से हमारे रेगुलर व्यूअर जिन्होंने आज भी कमेंट लिखा है हमें, आपका थैंक यू शबीर साहब। गेंदबाजी में तब्दीली, अब मुजमिल कादिर ये गेंदबाजी में पावर प्ले के आखिरी ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनके स्पेल का पहला ओवर मुजमिल कादिर जिनकी लास्ट ईयर शादी हुई थी और इस समय दूसरी मरतबा दाएं हाथ से शॉर्ट रन के साथ ही इस पर फुल टॉस सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक लिया। ये फुल टॉस को प्लीज नहीं कर पाए और फायदा नहीं ले पाए वहां पे बैट्समैन, और इस वजह से अपने फॉलो थ्रू में मुजमिल ने गेंद को फील्ड किया। शॉर्ट फील्डिंग पर इस समय नजर आ रहे महराज और शॉर्ट थर्डमैन पर डॉक्टर सोहेल को रखा गया है। इस बार जगह बनाकर गेंद को रवाना कर दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ और थोड़ा सा आउटफील्ड धीमा है डीप पॉइंट की तरफ, इस वजह से गेंद अचानक से रुकी, रफ्तार कम हुई गेंद की और बाकिर के पास मौका 2 रन लेने का। दानी दानिश एमसीसी के लिए प्यार लिखते हुए अतर मंजूर जिन्होंने कमेंट लिखा है, अतर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुजमिल चौथी मरतबा इस ओवर में 2 रन दे चुके हैं और यहाँ बाकिर के साथ ही अदनान ने फिर किया इसे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग ड्राइव लगाकर ऑन साइड में मिड विकेट पर ही गेंद को फील्ड किया इरशाद डार ने, जिन्होंने गेंदबाजी बढ़िया की थी। पहले ओवर में एक लोता रन उन्होंने कंसीड किया था। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से नीचे रहती हुई मिडल लेग स्टंप पर इसे खेला, 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया ढूंढ लगाकर यह रन चुरा लिया और अच्छा तालमेल देखने को मिला इस रन में और अच्छा तालमेल का परिचय देते हुए वहां बाकिर मंजूर। इस ओवर का ये तीसरा रन था और अब सामना करेंगे आखिरी गेंद का वहां बाकिर को फुल टॉस मिली, उठता हुआ शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। ये लो फुल टॉस और इसे एक और चौके के लिए खेला बाकिर ने। बाकिर बढ़िया पारी खेलते हुए विकेट के ऊपर बाकिर ने अब तक 3 चौके लगाए, 1 छक्का भी आया। ओवर हुआ मुकम्मल, 6 ओवर पूरे, 49 रन स्कोर। एमसीसी का कपूरा का 1 विकेट के नुकसान पर बाकिर 21, अदनान 19 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे 21 गेंदों से। दबाव साफ दिखता हुआ यहाँ पे आरसीसी नामान की टीम के ऊपर। डॉक्टर सोहेल काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर। उसके अलावा फिदा उमर इस चौके के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे मुजमिल कादिर के ऊपर और मुजमिल बता रहे हैं कि यहाँ उन्होंने कोशिश की थी अच्छी गेंद करने की। राज कश्मीरी लगातार हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। नामान T20 कप एडिशन 3 जिसका फाइनल मुकाबला, पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है एमसीसी का कपूरा की टीम और टॉस हारकर गेंदबाजी करने का यहाँ मौका पहली इनिंग में आरसीसी नामान को मिला। ब्यारी बॉकुत, आपका शुक्रिया ब्यारी बॉकुत ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 19 पर अदनान, बाकिर 21, ये दोनों ही यंग क्रिकेटर्स इस वक्त हेडेक बने हुए हैं विकेट के ऊपर टीम आरसीसी नामान के लिए। और आरसीसी नामान ने फिर से हारून मलिक को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। पारी के 7वें ओवर में अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर करेंगे। ये पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी
कैप्टन ने भरोसा किया और वो भरोसे पर खरा उतरे। कमाल की ये गेंद नीचे रहती हुई सीधी रही और सीधा टकराई है वहां मिडल स्टंप पर। इसमें लो बाउंस था, बदकिस्मती कहूंगा मैं वहां बैट्समैन अदनान के लिए और खुशकिस्मती गेंदबाज हारून मलिक के लिए। और अदनान इस मुकाबले में आउट हुए। 19 रन बनाकर ये दूसरा विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ एमसीसी काकपुरा की टीम ने फाइनल मुकाबले में 49 पर दूसरा बाकिर के साथ ही अदनान को किया चलता। वहां हारून मलिक ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही, लेकिन ये विकेट मिला जरूर हारून मलिक को। इसमें काफ़ी लो बाउंस था गेंद में, ये नीची रही काफ़ी ज़्यादा और इस वजह से बोल्ड हुए वहां अदनान एक मुख्तसर सी पारी खेल करके बाहर गए। फैजान बाबा, आदिल साहब, थैंक यू, वालेकुम सलाम। और आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं, ताकि आप अपने इलाके को यहाँ जो है मेंशन करें और हम आपके इलाके का नाम शौक से ले लेंगे। हमें खुशी होगी कि कहाँ से क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शायकीन हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। जुल्फ़िकार कुरैशी, वालेकुम सलाम, लद्दाख से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और आदिल साहब लिख रहे क्या, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम सलाम, वाचिंग फ्रॉम जामिया चौक पोहरू, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। और नंबर 4 पर अब अहमद बिलाल उतरा बैटिंग करने के लिए। और अहमद बिलाल का जहाँ तक सवाल है, कमाल की बैटिंग वो करते हैं, गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं और फील्डर भी गजब के हैं। ये रीढ़ की हड्डी है एमसीसी काकपुरा जूनियर्स के। ये जूनियर्स एमसीसी काकपुरा की टीम टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे। और एमसीसी काकपुरा का जहाँ तक सवाल है, उनका आज सभी फाइनल मुकाबला था वहाँ रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। अहमद बिलाल पहली मरतबा ये कट करने की कोशिश की थी, लेट कट, और अंपायर ने नो बॉल करार दे दी है। ये गेंद ये दूसरी नो बॉल की है हारून मलिक ने, और इस मैच की भी दूसरी नो बॉल, और दोनों बार और स्टपिंग कर बैठे वहाँ अपनी गेंदबाजी में हारून मलिक। जेम्स राजपुरा से थैंक यू, लव यू टू ब्रदर। आदिल वाचिंग फ्रॉम जामिया चकपोरो, कदमों का क्या इस्तेमाल, बाहर निकलकर शॉट बड़ा लगाने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए और गेंद सीधा टकरा स्टंप्स पर, यानी कि ये फ्री हिट बॉल थी और इस पे आप बोल्ड तो नहीं हो सकते हैं। नायल ब्रेबलो रनआउट की सूरत में फ्री हिट बॉल पर आप आउट है, बट बोल्ड बिल्कुल भी नहीं। नूर मोहम्मद, वालेकुम सलाम, आदिल कणीजाल से और रतनीपुरा बट मार्बल से नूर मोहम्मद मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। और बट शबीर तिलसूरा सारी शरीफ से आपका भी वेलकम। और फ्री हिट बॉल पर बढ़िया वो गेंद डाली थी, उस पर एक भी रन मिला नहीं, वो डॉट डिलीवरी की और अगली गेंद भी डॉट कर दी हारून मलिक ने। अब तक विकेट हासिल किया, बड़ा विकेट अदनान रशीद, और अदनान इस समय डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ अहमद बिलाल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार फिर से यॉर्कर की तलाश, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे आकर वो यॉर्कर को नाकाम किया, फुल टॉस बनाकर गेंद को कवर पर खेला। ये 7वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले के बाद का पहला ओवर, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले हैं। हारून मलिक की अगली गेंद, इस बार पंजों पर चलकर गेंद को लेट कट खेला और गेंद को पहुंचा दिया है सीधे वाइड स्टार्ट मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए नो बॉल भी, चौका भी, ये तीसरी नो बॉल लगातार की हारून मलिक ने। इशफाक नजार ने इसे भी नो बॉल करार दे दिया है और अब अगली गेंद फ्री हिट होगी। अब्द मार्क हुए चौके के साथ ही ऑफसाइड में जो लगाया है अहमद बिलाल ने, नो बॉल प्लस चौका, यानी कि 5 रन बने इस गेंद पर, जिस गेंद की गिनती होगी नहीं। और इस नो बॉल के बाद ना वो सेट्स पे नजर नहीं आ रहा है हारून मलिक, और उसके अलावा डॉक्टर सहेल, और क्या वो लाइन फिर से नए से बनाई जाएगी वहां पे। तेली मलवान से वानी अवासिक, वालेकुम सलाम। मैच किधर चल रहा है? मैच नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर चल रहा है। गुलजार अहमद लिख रहे कि नूर 11 लतपुरा नी 217 रन्स अगेंस्ट एमसीसी काकपुरा सेमीफाइनल मुकाबले में वहां रतनीपुरा पर। एफरेट बॉल पर बढ़िया शॉट, जगह बनाते हुए टिप्पे के साथ ही शायद मीर ने कर दी गलती और गेंद निकल गई उनके बाई और सीधे गोली की रफ्तार से चौके के लिए। 23 टूकता बल्ले के बीचों बीच लिया गया ऑफ साइड में और हासिल कर लिया चौका, ये दूसरा इस ओवर का। और फ्री हिट बॉल पर इस बार बढ़िया लाभ दिया है वहां बैट्समैन अहमद बिलाल ने। स्कोर पहुंचा के 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर हारून अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पे ड्राइव किया, इसे हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर, लेकिन कवर पर बढ़िया फील्डिंग, वहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। आनी केसर नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर यह फाइनल मुकाबला, पहली पारी टॉस जीतकर एमसीसी काकपुरा पहला बैटिंग करे आरसीसी नामान के खिलाफ। नामान T20 कप तीसरा एडिशन, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर आसिफ साहब है, नवाज गुल साहब है, उसके अलावा फैजान फारूक साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से।
और आज जो गेस्ट है इस फाइनल मुकाबले में हमारे खुसूसी मेहमानी गिरामी, उसमें MP मिस्टर आगा रुहुल्ला साहब, उसके अलावा MLA पांपोर मिस्टर हसनैन मसूदी, जो कि हमें अपडेट मिला है कि वो आएंगे आज यहाँ पे। जामिर लेफ्टी, बट तफजुल लव यू टू। आकिब नबी खेल रहे हैं, जी हाँ। बट यासीन ऑफिशियल स्पेन से मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय। कल स्पेन की ही टीम गानोपरा हंटर्स यानी कि जुबैर लोन की टीम कल उतरेगी फाइनल मुकाबला खेलने के लिए किंग्स 11 कस्बा यार के साथ द्रबगाम की सरजमीन पर। और पहली मर्तबा हम द्रबगाम जा रहे हैं इस कैरियर में, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है हमें वहाँ जाने के लिए, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहता है और वहाँ पे क्राउड काफ़ी तादाद में होता है। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे यावर लोन और जुबैर लोन को। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद मुजम्मिल इसे टर्न किया ऑन साइड में 1 रन के लिए। शुरुआती इस ओवर की सिंगल के साथ हमारे स्कोरर उबैद आबिद लेफ्टी बता रहे हैं कि मुजम्मिल के स्पेल का दूसरा ओवर है। पहली गेंद पर रन मिला, 60 पहुंचा स्कोर। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार फुल टॉस, मिडल स्टंप पर ड्राइव किया, इसे निकले थे रन के लिए, लेकिन जब देखा उन्होंने गेंद सीधे कवर पर महराजुद्दीन के पास फील्ड हुई, उन्होंने अपने कदम रोके। और अब अहमद बिलाल ऐसा लग रहा है कि अपने चेस्ट गार्ड से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर वो उतारेंगे जहां उन्होंने चेस्ट गार्ड उतार दिया है। और अंपायर स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं वहां पे मिस्टर आसिफ साहब, जो कि टूर्नामेंट को चल रहा है। साहिल बाबू, वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका वेलकम। 8वां ओवर चल रहा है, 60 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर MCC टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे फाइनल मुकाबले में यहाँ RCC नामान के खिलाफ। और बिलाल अहमद 8 के स्कोर पर सामना करेंगे मुजम्मिल की अगली गेंद का। इस पर मुजम्मिल ने लेग स्टंप पर गेंद डाली, इसे फॉरवर्ड कर बैट और को मिलाते हुए हाल के हाथों के साथ मिडॉन की तरफ खेला। इस वजह से ये दूसरे के लिए सोचा था कि मिडॉन का फील्डर काफ़ी पीछे था, लेकिन अच्छी दौड़ लगाई ताहिब ने, आगे जानिब गेंद तक वो पहुंचे और उससे पहले 1 ही रन हासिल करने का मौका था। जामिर लेफ्टी, उमर भाई शोर आ रहा है बहुत, किसका? ये तो शोर में ही मजा है, बैकग्राउंड नॉइस है ये। इस बार उठता हुआ शॉट हवा में और शाहिद मीर के हाथों में सीधे कैच थमा बैठे बाकिर मंजूर। ओवर पिच स्लोवर, बाकिर को कहा मुजम्मिल ने कि बड़ा शॉट लगाए, बाकिर ने उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को और गेंद को सीधे उन्होंने हाथों में दे दिया है शाहिद मीर के। शाहिद मीर ने लपक लिया कैच, विकेट मिला पहला मुजम्मिल कादर को और बाकिर मंजूर को किया रवाना। और बाकिर मंजूर पेवलिन वापसी का रास्ता नापते हुए 22 रन बनाकर 11 गेंदों के बाद ये तीसरा झटका लगा MCC काकपुरा की टीम को 61 रन पर ही। साहिल बाबू अवंतीपोरा से आपका वेलकम, बहुत शुक्रिया। 170 लिख रहे हैं, मौजूदा रन बनाने की औसत 7.96, 159 प्रोजेक्टेड स्कोर हमें यहाँ नजर आ रहा है। और विकेट पर अहमद बिलाल का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है, ये हम ज़रूर यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू बैट्समैन कौन है। और गुलबहार साहब लगातार मुकाबले को दिख रहे हैं, और जो कि पेंटर है, बट आज वो काम पे नहीं गए हैं। और उसकी वजह यही है कि आज उन्होंने सोचा कि आज रेस्ट करेंगे। उनका जो रूम है यहाँ से उतना दूर नहीं है एकोमोडेशन, कि जहाँ तक मैं बात करूँ रिहाइश जहाँ वो रहते हैं, बाहर से उनका ताल्लुक़ है, यानी कि आउट ऑफ स्टेट बिहार से वो उनका ताल्लुक़ है, लेकिन काम करते हैं तहसील काकपुरा में। और ये ग्राउंड ना मेन चौक काकपुरा से जस्ट आधे किलोमीटर की दूरी पर है, और उन्होंने मुनासिब समझा कि क्यों ना आज वो इस मैच को देखे यहाँ पे। और कमेंट्री बॉक्स में वो बैठे हुए, जब मैं यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हमने स्टार्ट की थी मैच से पहले, तो गुलबहार साहब ने मुझे बताया कि हम आपको फॉलो करते हैं पिछले 2-3 सालों से, शौक से वो देखते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर के क्रिकेट को, और अच्छा लगता है उनको, ये शौक ही है जो कि उसको यहाँ खींच कर लाया। फिलहाल गेंद को निकाल दिया डीप पॉइंट की दिशा में, डाइव लगाकर हारून मलिक ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, क्या बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड किया गया? लग तो वही रहा है कि बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब हारून मलिक ने डाइव लगाकर गेंद को रोका। आदिल एंटी, वालेकुम सलाम एंटी। साल जावेद, लव फॉर बाकिर जिगर। साहिल बाबू, मैं ग्राउंड पर खेल रहा हूँ, मैं इस ग्राउंड पे खेला हूँ। और बासु बिलाल, नाइस कमेंट्री। साइको किंग, आपका बहुत शुक्रिया। 63 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर ये 8वें ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। 8 पूरे 63 स्कोर, बाकर 22, अदनान रशीद ने बनाया 19। और अदनान एक नीची रहती गेंद पर बोल्ड हुए थे। हारून मलिक को विकेट मिला था, मुजम्मिल ने भी विकेट चटकाया। और उसके अलावा इस मैच में
क्या यहाँ पे शाहिद मीर को विकेट मिला था? जी हाँ, शाहिद मीर ने एक हासिल किया, यानी कि 3 गेंदबाजों को अब तक एक विकेट मिला है। उसमें मुजम्मिल 1, हारून मलिक 1 और शाहिद मीर 1, जबकि इरशाद डार विकेटलेस रहे। अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी उनको विकेट मिला नहीं। और बॉलिंग में एक और तब्दीली अब आकिब मीर को लेकर के आए, यानी कि आकिब रसूल आए ही बॉलिंग करने के लिए 90 ओवर में परिवर्तन के तौर पर आरसीसी नामान के लिए। वो चौथे गेंदबाज होंगे, इससे पहले ये 5वें होंगे। इससे पहले 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी इरशाद डार ने की, शाहिद मीर ने 2 ओवर डाले हैं, मुजम्मिल ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की और हारून मलिक के भी 2 ओवर मुकम्मल हुए हैं। और अब 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल 90 ओवर में। जामिर लेफ्टी, मुजम्मिल सीनियर बॉलर है। जी इसमें कोई शक ही नहीं, मुजम्मिल के पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, अनुभव है और इस वजह से मुजम्मिल ने काफ़ी लाजवाब और नबी तुली कसी हुई गेंदबाजी की है। एक और तेज तरीन गेंदबाज ओवर द विकेट। पहली गेंद ये पैड पर लगी, अपील जोरदार हो रही है और अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया है। इसी के साथ अहमद बिलाल को जाना होगा। एलबीडब्ल्यू की सूरत में इशफाक नजार ने उंगली खड़ी कर दी है और ये विकेट नंबर 4 गंवा दिया है अहमद बिलाल के रूप में। इसी के साथ यहाँ एमसीसी काकपुरा की टीम ने शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, नवाज गुल साहब जो कि इस वक्त अपनी फरारी पर है और वो ड्रिंक्स है लेते हुए यहाँ पे। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का। साहिल बाबू हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं इस वक्त। 63 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 8वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि 9वां ओवर शुरू हुआ जिसमें विकेट के साथ हुई शुरुआत और बड़ा विकेट मिला अहमद बिलाल को, किया चलता रवाना। इसी के साथ वहाँ गेंदबाज आकिब मीर ने, और आकिब मीर ने क्या बढ़िया आगाज किया है गेंदबाजी से। पहली गेंद पर उन्होंने विकेट निकाला स्पेल के और यहाँ टीम राहत की सांस लेती हुई कवर पॉइंट पर दायर की सूरत में आरसीसी नामान और थोड़ा सा मनोबल बढ़ गया है गेंदबाज के साथ साथ वहां फील्डर्स का भी। और विकेट पर सोहेल को भेजा गया है नंबर 6 की पोजीशन पर एमसीसी जूनियर्स की तरफ से। सोहेल फारूक 11 मैच 182 रन, हाईएस्ट स्कोर इनका 56 अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। उससे ज्यादा भी होगा लेकिन कुछ मैचेस नहीं होते हैं क्रिक हीरोज पे। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि आप रजिस्टर करें टूर्नामेंट क्रिक हीरोज पे, आपके लिए फ्री है, हमारे लिए पैसा लगता है। अगर आप ऑफलाइन स्कोर करते हैं टूर्नामेंट का तो आपको एक भी पैसा नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से हर एक जगह पे होना चाहिए क्रिक हीरोज, जो कि एक रजिस्टर स्कोरिंग ऐप है। नंबर 6 पर अब उतरे सोहेल फारूक बैटिंग करने के लिए और आकिब मीर ओवर द विकेट दूसरी मरतबा। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के काफ़ी बाहर बैट्समैन थे और इस समय गेंद इनर एज लेकर के 2 टांगों के बीच में गई शॉर्ट फाइन लेग पर। और विकेट पर तजमुल बीत इस टीम के कैप्टन जिन्होंने गेंद को उठा दिया और रन बनाने का यहाँ चांस था नहीं बैट्समैन सोहेल फारूक के पास। यास भट्ट, वालेकुम सलाम यास, आपका शुक्रिया लरूड से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आकिब मीर ने बढ़िया आगाज किया है, विकेट निकाला पहली गेंद पर और आकिब मीर तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार शॉट ऑफ डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, उछाल था गेंद में और उछाल के साथ ही गेंद को कट करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। मलिक राहिल सराकिब गंडी बाग का है, यास भट्ट लिख रहे। जी हाँ, वो उसने पहले ही पोस्ट डाला था कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन तक वो बात पहुंच चुकी है कि आकिब आरसीसी नामान की टीम के साथ खेल रहे हैं। ये पहले ही तय हो चुका है और ये हमने पोस्ट भी डाला था अपने पेज पर, कुंग स्पोर्ट्स गैलरी पर। और क्योंकि गंडी बाग में वन विलेज टीम नहीं है मेरे ख्याल से, और ना ओपन है और ना वन विलेज है 3-4 खिलाड़ी होंगे बट पूरी टीम नहीं है। इस वजह से ना यहाँ मौका मिल चुका है अब आरसीसी के साथ खेलने का वहाँ पे आकिब डार को, जो कि इस समय स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। इस बार नो बॉल, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश अरीब ने की लेकिन अरीब पूरी तरह से बीटा। अरीब और सोहेल फारूक इस समय विकेट पर है एमसीसी काकापुरा के लिए। अब तक 4 बैट्समैन आउट हुए हैं, जिसमें पहले आउट हुए थे शाइक भट्ट, शाइक के बाद बाकर ने अच्छी बैटिंग की थी लेकिन वो कैच थमा बैठे थे डीप लॉन्ग ऑफ पर शाहिद मीर के हाथ में मुजम्मिल कादर की गेंद पर। और दूसरा विकेट अदनान रशीद के रूप में गंवाया था, तीसरा बाकर और चौथा फिर यहाँ इसी ओवर में गिरा जब वो पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की सूरत में शिकार हुए थे अहमद बिलाल। और अहमद बिलाल भी आज एक छोटी सी पारी खेल करके आउट हुए, जिसके ऊपर काफ़ी नजरी थी। वो एक बड़ी पारी खेलेंगे। सजाद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया सजाद साहब।
वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू ब्रदर, आपका हम इस्तेकबाल करते हैं। सेमरा हंटर्स के कैप्टन और सेमरा प्रीमियर लीग 3rd एडिशन के चीफ ऑर्गेनाइजर, जहां सेमरा की मैं बात करूं तो फिर से क्रिकेट बहाल हुआ है सेमरा की सरजमीन पर। और एक खराब फील्डिंग, शाहिद मीर ने इस मैच में दूसरी मर्तबा गलती कर ली। इससे पहले भी चौका और इस बार भी वही हुआ। ये पूरे 4 मिले वहां पे अरीब को, बल्कि सोहेल फारूक को। सोहेल ने दागा चौका आखिरी गेंद पर। 90 ओवर के बाद मजमूई स्कोर एमसीसी जूनियर्स काकपोरा का 74 विकेट के नुकसान पर। तो बेस्ट ऑफ लक सजाद साहब एडिशन 3rd के लिए, जिसमें 32 टीमें खेल रही है। एक अच्छा टूर्नामेंट है, ओपन टूर्नामेंट है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो सजाद साहब से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक इस वजह से लगा था कि वहाँ विकेट ख़राब हुआ था विंटर में जब बर्फबारी हुई थी, और वो मिट्टी पता नहीं कहाँ से मंगवाई है, आई थिंक इंग्लिस्तान से सजाद साहब ने, और वो बढ़िया विकेट बनाया है सजाद साहब ने वहाँ पे। बाबा निसार सलाम कर रहे हैं, वादी के माशूर मारूफ अंग्रेज़ी कमेंटेटर, हमारी भी फेवरेट है। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर आपका जुड़ने के लिए, और आपका बेशकीमती कमेंट पहुँच चुका है हमें, थैंक यू। आबाद रहो, खुश रहो आप। और स्केस्टाज बड़गाम के साथ आजकल काफ़ी बिजी रहते हैं आप, तो खुशी मिलती है मुझे जब कोई मैच आप कवर करते हैं, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। खासकर स्के स्टार्स के बड़े बड़े आप मुकाबले कवर करते हैं। और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि क्या हमारे एक और दोस्त, आपके खास साथी, खास बटन सकलैन साहब की हालात क्या है, क्या वो ठीक है, चल रहे हैं आपके साथ ठीक ठाक, क्या जोड़ी दर आपका सही सलामत है? निकस पुलवामा से उनका ताल्लुक़ है एक, और हिंदी कमाल के कमेंटेटर। 74 विकेट के नुकसान पर 90 ओवर के बाद। और अब 10वें ओवर में बॉलिंग में ना एक और तब्दीली, अब बॉलिंग चेंज की है यहाँ पे तजमुल मीर ने, और गेंद थमा दी अब फिदा उमर के हाथ पे। ये टीम की जान है फिदा, बैकबोन ऑफ आरसीसी नामान, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, और बैटिंग मिडल में बढ़िया करते हैं फिदा उमर, काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है इनके पास, अनुभव है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बट आकिब वालेकुम सलाम आकिब साहब, और ऑप्टिमिस्टिक गाई ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर पोस्ट ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में, इस फाइनल मुकाबले में, जो कि इस वक्त नामान काकपोरा के खेल के मैदान पर चल रहा है। नामान T20 कप 3rd एडिशन का फाइनल मुकाबला, आखिरी लड़ाई नामान वर्सेस काकपोरा। बाबा निसार लिख रहे हैं फिर से कि ही इज़ एंजॉइंग, ही इज़ माई जिगर। जी हाँ, उसकी कदर कीजिएगा आप, ही इज़ माई टाइगर। अच्छे इंसान है, अच्छा पसंद करता हूँ मैं उसको भी, और आपके साथ अच्छा लगता है जब आप दोनों मिलकर काम करते हैं, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं सर। उसकी कदर करिए आप, क्योंकि आपको पता ही है कि वो अभी कम उम्र के हैं, तो गाइड करने की ज़रूरत है आपको, और मुझे पता है कि आपसे बढ़िया लीडर उसको नहीं मिलेगा, बढ़िया साथी और बढ़िया गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू सर अपना कमेंट पेश करने के लिए और प्रेजेंस दिखाने के लिए इस मुकाबले में। वन ऑफ द फेमस इंग्लिश कमेंटेटर ऑफ एली, जिसको मैं भी पसंद करता हूँ शौक से। 9 ओवर की गेंदबाजी के बाद 72 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर साहिल रईस। अस्सलाम वालेकुम जनाब, योर कमेंट्री इज फैंटास्टिक। साहिल साहब आपका वेलकम, थैंक यू। साहिल रईस कहाँ से आपने कमेंट लिखा है, उस हवाले से ज़रूर आप लिखिएगा। फिदा ने अब तक 2 गेंदों से 2 रन कंसीडर किया, और वो तीसरी गेंद लेकर के तैयार, इस बार स्लॉक करने की कोशिश, मिस टाइम शॉट। इस स्ट्रोक में ना ताकत थी नहीं, शक्ति थी नहीं, और इस वजह से आसानी के साथ एक बाउंस के बाद वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया वहाँ पे ताहिर ने, और 1 रन बनाने का मौका स्कोर पहुंचा आगे। अब 73 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर चल रहा है। गुलबहार लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके। अगली गेंद शॉर्ट थी, ऑफ स्टंप के बाहर, इसे कट किया डीप कवर पर। 1 रन का और इजाफा। ऑप्टिमिस्टिक गाई ने लिखा कि ये ग्राउंड कहाँ पे है। अगर ग्राउंड की मैं बात करूँ, ये ग्राउंड जो है नामान काकपोरा में है। काकपोरा के लिए काफ़ी नज़दीक है, नामान के लिए थोड़ा सा दूर। ये स्टंपिंग की अपील, तो चलिए उंगली खड़ी कर दी है वापस के लगम पर आसिफ नूर ने, और अरीब की बहुत बड़ी विकेट मिली है। फिदा उमर को थोड़ा सा आगे गए थे, स्ट्रोक खेलने के बाद वो अपना बैलेंस उन्होंने खोया। बल्ला हवा में पैर भी वहाँ पॉपिंग क्रीज के बाहर था, और इस वजह से गिलिया बिखेर दी। गिलिया तो बिखेरनी थी गुलबहार साहब, क्योंकि बल्लेबाज तो बाहर था, और तजमुल की चील जैसी आंखें, और उन्हें बॉल को टकरा दिया स्टंप्स पर और रवाना कर दिया। इसी के साथ ये 5वें विकेट के रूप में भी अरीब को। अरीब गॉन
इस मैच में केवल 6 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में 74 पर 5 लगा झटका। आधी टीम वापस। किफायत कुरैशी, वालेकुम सलाम। मुरन पुलवामा सैल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर काफ़ी क्रिकेट होती है, साल भर क्रिकेट रुकती नहीं है। फास्ट क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट। और वसीम साहब के अलावा मोहसिन खान कमाल का काम कर रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह वो अच्छा काम करेंगे वहाँ पे। रन बनाने की शरह 7.66 और विकेटें ज़्यादा खोई है कुल मिला के एमसीसी काकपुरा की टीम ने। और डॉक्टर सोहेल काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि 5वां भी विकेट हासिल कर लिया है आरसीसी नामान की टीम ने। सीनियर क्रिकेटर इस टीम के सोहेल डॉक्टर, जो कि शौक से खेलते हैं, जुनून के साथ खेलते हैं और काफ़ी शौक रखते हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, देखना। और आरिश उनकी आईडी है जिससे वो हमें कमेंट रोज़ करते हैं। मीर शानू ने हमें सलाम किया। शानू वालेकुम सलाम, एक और अजीज़ दोस्त, एक और अच्छे ऑर्गेनाइजर गुड्डूरा प्रीमियर लीग के। बड़ा टूर्नामेंट वहाँ चल रहा है, तो बेस्ट ऑफ विशेस, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से और मुबारकबाद आपको कहते हैं उस टूर्नामेंट के लिए जिसमें 32 टीमें खेल रही। अफाक नूर और सर्वर लोन भी आपके साथ है। शानू वो भी अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से एमए स्टेडियम गुड्डूरा के अंदर, और पहला राउंड वहाँ पे चल रहा है। एवरीथिंग इज़ गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए आपके घर में कैसे है और आपके ढेर कैसे है? जो कि जब भी मैच होता है वहाँ इनॉग्रल या फाइनल वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और लास्ट फाइनल में तो हमारे साथ बैठे हुए थे और बड़े ही इत्मीनान के साथ उन्होंने मैच को एंजॉय किया है। और वो मुझे बता रहे थे कि आप पे उनको फ़ख्र है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवानों को आप बिज़ी रख रहे हैं इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ। तो आप किस्मत वाले हैं कि आपके डेड ना आपकी तारीफ़ करते हैं। याकूब डार, वालेकुम सलाम, सैम्बुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो डायमेंशंस का जहाँ तक सवाल है ना, T20 फॉर्मेट के लिए तो बहुत बढ़िया है। एक ही इलाके में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट बाउंड्री है, वो है स्क्वायर लेग की बाउंड्री, जो कि मुझे 50 मीटर्स की नज़र आ रही है। उसके अलावा 60-65 मीटर्स की बाउंड्री है कुल मिला के इस ग्राउंड के अंदर, जो कि काकपुरा मेन चौक से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर। अगर आप और मेन चौक से आगे निकलोगे पहू की तरफ, उससे अगर रेलवे ट्रैक का जहाँ तक सवाल है ना, वो रोड के ऊपर है, उसके नीचे जब आप गुजरोगे तो रेलवे ट्रैक जो है उसके साथ में एक राइट टर्न आपको मिलेगा। वहाँ पे और बकाल पंप है, बकाल पंप से पहले, और उसको फॉलो करना है। तो वहाँ से मेन रोड से ना पैदल अगर आप आते तो 2 मिनट का रास्ता है यहाँ पे। बट रियाज, मीर शानू, शुक्र अल्लाह पाक, सबको ठीक, अल्लाह पाक का सब ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करना चाहिए आपको। बट रियाज कानवे में बेस्ट विशेस टू माई टीम आरसीसी नामान। तो रियाज साहब आज आप क्यों नहीं कह रहे हैं, आप ज़रूर उस हवाले से कमेंट लिख सकते हैं। 10वें ओवर के बाद 74 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। अदनान इस समय विकेट पर उतरे हैं। अब अदनान लोन को भेजा गया है नंबर 7 की पोजीशन पर। इससे पहले अदनान रशीद ने विकेट खोया था। और ड्रिंक्स ट्रॉली इस समय बीच मैदान के अंदर इंटरवल, ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, यानी कि स्ट्रेचिंग टाइम आउट, और हम भी थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सरवर, ठीक है, अभी बताऊंगा।
ड्रिंक्स के वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं फिर से यहाँ नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर, जहां 10 ओवर में 74 रन बनाए हैं एमसीसी काकपुरा की टीम ने। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में आरसीसी नामान के खिलाफ। शाह मकबूल, वालेकुम सलाम मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोगाम से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू आपका। अब 11वें ओवर में आकिब मीर आए हैं। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद लेग स्टंप पर और पिच उन्होंने डाली ऐसे धकेला डीप मिड विकेट की दिशा में, जहां इरशाद डार ने गेंद को फील्ड किया और इससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। शुरुआत 30 ओवर की सिंगल के साथ 75 स्कोर पहुंचा है। 5 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 148 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। कितना होगा यह आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी भी गेंद 59 बची हुई है, विकेट 5। अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छी बैटिंग करनी होगी एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने के लिए एमसीसी के लिए। अदनान लोन अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद का इस बार पैड को लगी और एक शीट हुई गेंद पैड को लगने के साथ ही फाइन लेग पर, जब तक तजमुल मीर ने गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड किया, आसानी के साथ रन बनाने का मौका था। बट रियाज लिख रहे कि आई एम बिजी विद माई प्रोफेशनल वर्क, इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन यू इन सेकंड हाफ। तो अच्छी बात है बट साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपना काम भी आपको करना ज़रूरी है। तो बिजी शेड्यूल रियाज साहब का है, इस वजह से मौज नहीं कर रहे इस टीम के साथ। हिलाल मीर, वालेकुम सलाम हिलाल साहब। मीर साहब कमेंट लिखिएगा कि कहां से आप हमें देख रहे हैं। आकिब मीर ने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की, अब तक नबीतुल कसी भी बॉलिंग की है और स्पेल के दूसरे ओवर में भी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक इससे पहले 1 ओवर उसमें 6 रन देकर के उन्होंने विकेट हासिल किया था और अब वो अपने स्पेल का दूसरा पारी का 11वां ओवर कर रहे हैं इस वक्त। और अहमद बिलाल की बड़ी विकेट मिली थी शाहिद आकिब मीर को, और आकिब मीर इस ओवर में अब चौथी मरतबा फारन से, और सामने करेगा अदनान चौके खाता अभी तक नहीं खोल पाए हैं। यह ओवर पिच में उठता हुआ शॉट पीछे हारून मलिक आ रहे हैं, लेकिन जस्ट शॉट गिरी ये गेंद हारून मलिक के एक टिप्पे के साथ, जब तक उन्होंने डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया। मौका 1 रन हासिल करने का। हिलाल मीर लिख रहे कि वो नामान से ही हमें इस वक्त दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। नामान का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान, मैनेजमेंट की मैं जितनी दाद दूं उतनी कम होगी, क्योंकि ये इस साल का लगातार 3रा एडिशन नामान T20 कप का चल रहा है। पहला एडिशन बीसीसी बुगनबाग ने जीता था अंडर 19, उसके बाद एडिशन 2nd रमजान कप जिसको कि इसी टीम ने जीता था, जो कि अभी बैटिंग कर रही है एमसीसी जूनियर्स, और एक बार फिर 3रे एडिशन में एमसीसी जूनियर्स की टीम ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। लेकिन इस मैच में ना अभी तक दबाव फील कर रही है यकीनन। 5 विकेट गंवाकर यहाँ एमसीसी काकपुरा की टीम जूनियर्स, और आरसीसी नामान ने उस 2nd एडिशन में हारा था फाइनल इस टीम के साथ, यानी कि रनर्स रही थी ये टीम आरसीसी नामान। तो आज कोशिश होगी आरसीसी नामान की तरफ से कि वो बदला ले ले, ये मुकाबला जीत करके ये टूर्नामेंट अपने नाम करके फिर हिसाब बराबर होगा आरसीसी नामान वर्सेस एमसीसी जूनियर्स काकपुरा के बीच। आजिम मंटू के सरगाम से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। आकिब मीर अब आखिरी मरतबा इस ओवर में दाहिने हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे। सोहेल फारूक को गेंद आखिरी 8 रन बनाकर सोहेल 8 गेंदों से, और अदनान ने भी अब खाता खोला है पिछली गेंद पर। आकिब मीर तेज होते हुए इस बार डाउन द लेग साइड, और अंपायर इशफाक नजार ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया, और हमारे स्कोर उबैद आबिद लेफ्टी बता रहे हैं कि ये इस ओवर की पहली वाइड। 79 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर का खेल चल रहा है, और अभी भी एक गेंदानी बाकी है। ऑन साइड में 3 फील्डर अब बाउंड्री रेडर्स पर है, उसमें स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट पीछे, और लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं हारून मलिक का, और उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पीछे शाहिद डीप पॉइंट पर नजर आ रहे हैं, ताहिब लॉन्ग ऑफ पर। आकिब मीर आखिरी गेंद करने के लिए इस बार नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर थी गेंद, फ्रंट फुट आकर इससे गेंदबाज की तरफ ही बैक बॉलर खेला और अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। वहां गेंदबाज ने ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ एक और शानदार ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। वहां आकिब मीर का 2 ओवर 11 रन 2 विकेट, नबीतुल कसीबी, और अब तक टाइट लाइन ऑफ लिंक पर गेंदबाजी की आकिब मीर ने, वो कंजूसी भरी गेंदबाजी आप कह सकते हैं, सटीक लाइन ऑफ लिंक पर गेंदबाजी की 2 ओवर में। और बॉलिंग करने के लिए अब अगले ओवर में फिदा उमर, जिसने शिकंजा कसा था, और अब तक दोनों ही गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की है, चाहे मैं फिदा उमर की बात करूं या फिर आकिब मीर की। और अब इस अगले ओवर में यानी कि 12वें ओवर में
किस तरह की बॉलिंग करेंगे फिदा उमर अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। इससे पहले 1 ओवर 4 रन, विकेट 1 इनको मिल चुका है अब तक। और यहाँ अदनान लोन 1 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे 3 गेंदों से। पहली गेंद उठता हुआ शॉट, कोई फील्डर नहीं वहां, खाली इलाका चुना, एक टिप्पे के साथ ही गेंद को रवाना किया है मिड विकेट के उस पर चौके के लिए। ये पहली गेंद पर लगाया चौका फिदा उमर के खिलाफ इस ओवर में। अदनान लोन ने लोन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। अदनान पहुंचे 5 पर, ड्यूट परफेक्ट जावेद खान बट सैयार। आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सीर हमदान अनंतनाग से जावेद खान ने ज्वाइन किया है, जबकि ड्यूट परफेक्ट रईसदार साहब यस्टरडे सैमुरा प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। रफीक 11 टेंगन की टीम के साथ वो खेल रहे थे। और एमसीसी टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। 83 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। नुमान खाना भी बाकी है। किसके लिए? नहीं 83 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। और नुमान मुश्ताक बिल्कुल अपने डेढ़ की तरह है, क्योंकि इसके डेढ़ भी जब आते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, बट अभी नहीं। आफ्टर फर्स्ट इनिंग देखते हैं क्या करेंगे। अगली गेंद को स्विप किया ऑन साइड में, लेकिन इस बार सीधे गेंद स्क्वायर लेग डीप में गई। मुश्ताक पिंचू साहब जो कि इस टीम के हेड कोच है। ये 2 टीमें हैं, एमसीसी काकापुरा एक बड़ी टीम और एमसीसी जूनियर्स काकापुरा। यहाँ पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग करे फिदा उमर। अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पिच डाली, सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक लिया डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन पर गलती हुई हारून मलिक से, गलती का हमें जब भुगतना पड़ा। 2 रन बने इस गेंद पर, बढ़िया दौड़ लगाकर इस ओवर में अच्छे रन बने अब तक एमसीसी काकापुरा के लिए। 4 2 6 7 3 गेंदों से 1 चौका, 1 डबल, 1 सिंगल। सोहेल फारूक पहुंचे 10 पर 10 गेंदों का सामना करने के बाद। और अदनान लोन का जहां तक सवाल है, वो भी 6 रन बनाकर बैटिंग करे 5 गेंदों से। और रतनीपुरा में आज एमसीसी काकापुरा की टीम ने 217 बनाया है किंग्स 11 लेथपुरा के खिलाफ। सेमीफाइनल मुकाबला, एक अहम मुकाबला है। क्या एक और बड़े फाइनल के लिए पहुंचेगी एमसीसी काकापुरा की टीम वहां रतनीपुरा की सरजमीन पर? और अगर मैं एमसीसी काकापुरा की बात करूं तो वो ऑलरेडी फाइनल में है छत्रगाम प्रीमियर लीग के। और यहां भी एमसीसी जूनियर्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। 86 पर 5, 11.3 के बाद फिदा उमर एक और विकेट की तलाश में है इस वक्त। रन बनाने की औसत 7.88 और अगर इसी औसत से रन बनाती चली ना पूरे 20 ओवर्स में ये टीम तो 150 बन सकता है। गुलजार इब्ने रसूल, वालेकुम सलाम गुलजार साहब, कहां से आप देख रहे हैं मैच को? आप कमेंट लिखिएगा ज़रूर, एक बार अपने इलाके को आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ राउंड द विकेट आने का फैसला किया है। इस कड़ी धूप में नीले आसमान के बीच मुकाबला चल रहा है। इस पर हवा में गेंद थी जरूर, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर और गेंद निकल गई है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए हवा में उठी जरूर, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर। और किस्मत साथ ही स्ट्रोक में सोहेल फारूक ने लगाया है चौका। गुलजार इब्ने रसूल लिख रहे कि क्या आज आपको कोयल प्लेग्राउंड में आना है? जी नहीं, कैसे आ सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मैच की पहली पारी चल रही है और टाइम हुआ 1:30 के आसपास। जावेद खान जिन्होंने सीर हमदान अनंतनाग से, खूबसूरत सी जगह वादी कश्मीर के अंदर, बड़ा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, और वहाँ से सीर हमदान से मुकाबले को देखने के लिए। और लिख रहे कि जस्ट लाइक इंटरनेशनल कमेंट्री। देखिए ये आपकी सोच है, आपका नजरिया है, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। 2 चौके लगे अब तक इस ओवर में। दूसरा चौका फिदा दिखाया सोहेल फारूक सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का राउंड द विकेट्स, फिदा उमर की अगली गेंद, इस पर अच्छी गुड लेग गेंद, इसे रोका अपने बैट से ऑन साइड में खेलकर, और इस पर भी रन मिला। यानी कि इस ओवर में ना एक भी डॉट अब तक देखने को मिली नहीं। रन बनाने की शरह बढ़ती हुई नजर आ रही है और रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश यहाँ अदनान लोन और सोहेल फारूक कर रहे हैं। सोहेल 15, अदनान 6, 91 पर 6। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच लेकर के बढ़िया टाइम किया गया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। डाउन द ग्राउंड, 2 बाउंस के बाद गेंद तीर की तरह गई है सीधे। फील्डर मिड ऑफ डीप में उसको बीट करती हुई डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 चौके लगे इस ओवर में। एमसीसी जूनियर्स का स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 95 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में लतीफ पिंचू साहब के ब्रदर जहूर इस समय आइसक्रीम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो, और ऐसे में अच्छे नज़ारे हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर। फाइनल मुकाबला, पहली पारी टॉस जीतकर एमसीसी जूनियर्स काकापुरा का स्कोर अब 95 पहुंचा है।
12 ओवर्स के बाद 2 विकेट के नुकसान पर फिदा उमर ने पिछले ओवर में काफ़ी रन्स लीक किए और हमारे सिकोर और आबिद लेफ्टी बता रहे हैं कि 3 चौके, वो है 12, एक डबल, वो हो गया 14, 15, 16 रन दे दिए, यानी कि एक भी डॉट नहीं उस पिछले ओवर में देखने को मिली। हर गेंद पर रन मिले। ये सीधे बल्ले के साथ फिर से स्ट्रेट ड्राइव, शानदार अलोंग द ग्राउंड गेंद को खेला है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का, फुल टॉस डाली और इस पर जो ट्रीटमेंट चाहिए था वही दिया। अब जाकर सोहेल ने अपने बैट से, ये सोहेल स्ट्राइक पर है क्या? अर्श ने फिर वो आखिरी गेंद पर चौका लगाया था। जी हाँ, अर्श ने ही, क्योंकि अदनान ने लगाया था, माफ कीजिएगा, वो अरीब थे। अरीब तो पवेलियन वापस लौट चुके 5वें विकेट के रूप में। बट शाहिद भाई, ये कर्नाबल काकापुरा का टीम है क्या? जी नहीं, ये काकापुरा की MCC जूनियर्स, मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब जूनियर्स काकापुरा की टीम है, जिसमें काकापुरा के जूनियर्स क्रिकेटर खेल रहे हैं। अदनान लोन, अदनान रशीद, उसके अलावा शेख अबान, बाकर मंजूर, सोहेल फारूक और नुमान मुश्ताक इस टीम के साथ है। जुबैर भी खेल रहे हैं, जुबैर नहीं है, बिलाल अहमद आज इस टीम का हिस्सा थे। ये जूनियर्स है काकापुरा के, जिन्होंने इस टीम का नाम रखा है MCC जूनियर्स काकापुरा। और जो बड़ी टीम है उसमें आदर रशीद, उस टीम के लीडर, बेहतरीन कैप्टन आकिब हुसैन, रूफ जान, उसके अलावा शीजान फयाज। इस बार बैकफुट पर गेंद को पुल किया, इरशाद डार ने कैच गिरा दिया डीप मिड विकेट पर। इरशाद डार ने आगे जानिब दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की, जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया, और जल्दबाजी का मतलब कि यहाँ 50-50 होता है, और ऐसे में वही हुआ, कैच गिरा दिया गया और कैच छूटा। अदनान लोन का, अदनान बचे बाल बाल, उनको जीवन दान मिला इस मैच में। इस बार एनआरएच लगा, अगली गेंद जो कि ओवर पिच थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, 1 रन और खाते में। मुजम्मिल ने इस ओवर में शुरुआत की 4 के साथ और इख्तिताम सिंगल के साथ। रन बने इसमें 7, पिछले में बने थे 14 या 16 बने थे। 7-16 कितने हो गए? मेरे ख्याल से 23, यानी कि 23 रन बने पिछली 12 गेंदों से। तो ऐसे लग रहा है कि अब मोहम्मदियंस जूनियर्स क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी भी 7 ओवर का खेल बचा और फिर से एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है MCC काकापुरा की टीम। और पार्टनरशिप अदनान और सोहेल के बीच में ना, मुझे तो लग रहा है कि 30-35 रन की बन चुकी होगी, क्योंकि 70 पर 5वां गंवा दिया था विकेट MCC जूनियर्स की टीम ने। और मिडिल ऑर्डर ने यहाँ पारी को संभाला, पारी को सजाया और एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है अब MCC जूनियर्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। 13 के बाद 102, 5 विकेट के नुकसान पर 7.85 अब जाकर रन बनाने की औसत नजर आ रही है। और गेंदबाजी में अब क्या हारून को लेकर के आए हैं? जी हाँ, हारून ने जो गेंदबाजी अब तक की है, पहले ओवर में काफ़ी धुलाई हुई, दूसरे ओवर में उन्होंने विकेट निकाला था, लेकिन वो लो बाउंस था उस गेंद में, जिस पर बोल्ड हुए थे अदनान रशीद। और एक लोती विकेट, 2 ओवर 27 रन, यानी कि 13.5 की औसत से अब तक रन लीक किए हैं हारून मलिक ने। और वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। 2 सेट बैट्समैन इस समय विकेट के ऊपर है, और ये अच्छी संकेत और अच्छी खबर है कुल मिला के MCC जूनियर्स काकापुरा के लिए। और अगले जो बैट्समैन है, ऐसे लग रहा है कि शाकिर बिग मैन पैड पहने हुए नजर आ रहे हैं, मुंतजर है वो बैटिंग करने के। और उसके बाद ना नुमान हो सकता है कि वो आएंगे बैटिंग करने के लिए। यंग टीम है, मुझे तो लग रहा है कि मैक्सिमम खिलाड़ी जो है ना इस टीम में बिलो 20 होंगे, बिलो 23 होंगे मैक्सिमम खिलाड़ी इस टीम में। और वही अगर मैं RCC नामान की बात करूँ तो इसमें जूनियर भी खेल रहे हैं और सीनियर भी है, 3-4 खिलाड़ी, उसमें महराज दीनदार, उसके अलावा डॉक्टर सोहेल, जबकि इरशाद डार एक और उमर दराज क्रिकेटर। इस बार उठता बात शॉट, लेकिन सीधे हाथ में लगा था कि गेंद जाएगी बाहर, लेकिन डीप लॉन्ग पर ये गजब का कैच लिया ताहिब ने अपने हाथों में, बैलेंस बढ़िया और सेफ कैच कहना चाहिए। ये 6ठी विकेट खोई है, इसी के साथ यहाँ MCC जूनियर्स की टीम ने। और अदनान लोन को जाना होगा बाहर, अदनान को मिला था जीवन दान, लेकिन अदनान, अगर मैं अदनान की बात करूँ ना, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला
तो दोनों मैच में जो जीता एमसीसी ने उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, क्योंकि हमने स्टोरी अपडेट की थी। लेकिन इस मैच में अदनान लोन के बल्ले से केवल 11 रन बने और इस तरह से ये विकेट नंबर 6 गंवा दिया है। इसी के साथ एमसीसी काकबरा की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में हारून को मिला दूसरा, लेकिन कैच बढ़िया लिया। और क्रेडिट देना चाहूँगा मैं इस विकेट का ताहिब को, जिन्होंने ये खुद को बैलेंस किया और उसके बाद कैच ले लिया अपने हाथों में। और बाकिर काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे हैं, हैंडसम क्रिकेटर है, मूंछें बड़ी रखते हैं, कम उम्र के क्रिकेटर हैं। और आज पूरी तैयारी करके आया है बाकिर, और शॉर्ट्स पहने बाकिर ने, गॉगल भी लगाते। और ऐसे में अब नंबर 8 की पोजीशन पर बिग मैन शाकिर को भेजा गया है, जिसके पास गजब की ताकत है उनके बाजू में, क्योंकि कमाल के बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स भी बढ़िया है। और उनसे वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम को। फिलहाल अगर मैं मौसम की बात करूं तो आज मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार है, तेज़ धूप है और शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है। जबकि अंपायर स्क्वायर लेग पर तासुर दे रहे हैं कि उनको काफ़ी गर्मी लगी है। वहाँ पे लगभग आसिफ साहब जो कि टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं, नवाज गुल साहब इसके साथ ही, और फैज़ान फारूक है कहाँ पे? मुझे तो लग रहा है कि वो अपने काम में बिजी होंगे, क्योंकि उनके पास जो काम है ना, और वो शादी में है, यानी कि वो तैयारी कर रहे हैं अपने कज़न की शादी में। और ऐसा लग रहा है कि लजीज खाने तो मिलेंगे उसको, लेकिन उससे पहले काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब कज़न की शादी होती है ना, आप तो खाना खाते हो अच्छा खासा, लेकिन उससे पहले आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। गुलजार इब्ने रसूल रातर आकिब जीशान बट सरखाना खाया, अरशद बाई ने सलाम किया है। जीशान को मेरी फिक्र हो रही है। मेजर मुख्तार द कैप्टन ऑफ मासूम सीसी बालहामा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इस ओवर के बाद, आप सुनिएगा ज़रूर, बल्कि इसी गेंद के बाद। ये एमसीसी जो कैप्टन है ना मेजर मुख्तार, हुआ ऐसा था कि लास्ट फाइनल जो इन्होंने जीता था वेडनेसडे के दिन, फिर जब मैं घर निकला था तो मुझे 7:30-8 बजे कॉल किया उन्होंने कि हम नूरानी होटल, जो कदीम और पुराना होटल है पांपोर में, वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने तो कहा था कि मैं घर में हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि अगर आप नहीं आएंगे ना तो आपका नंबर ब्लॉक करेंगे, मेजर मुख्तार साहब टीम के लीडर। फिर मैंने इसको कहा कि नहीं आ सकता हूँ। 3-4 बार जब उन्होंने कॉल किया तो फिर इसके छोटे जो साहिबजादे हैं उन्होंने मुझे कहा कि उमर भैया 10-11 साल की उनकी उम्र है कि आपको आना होगा। फिर मैंने मुनासिब समझा और गया था, उस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था, अच्छा लगा था। और इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मेजर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका करना चाहेंगे। आप जितने अच्छे लीडर हैं ना उतने अच्छे इंसान भी हैं आप। बालहामा से इनका ताल्लुक़ है, मुख्तार साहब जो कि बहुत टाइम से उस टीम को चला रहे हैं, और काफ़ी एंजॉय किया था हमने। फिर नूरानी होटल रेस्टोरेंट पांपोर में लजीज खाना मिला था, वहाँ यूनिस साहब की तरफ से। उमर रियाज, आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम, मेहरबान अली तसद्दुक लिख रहे हैं। 14 ओवर के बाद 104, 6 विकेट के नुकसान पर। और मुझे उम्मीद है कि स्ट्रीमिंग आप तक अच्छी पहुंच रही होगी, कि शुरुआत में थोड़ा सा वो ग्लिच आया था, वो आ जाता है लेकिन ऑटोमेटिक ठीक भी होता है। और फैज़ान फारूक साहब बिल आखिर पहुंच चुके हैं और दीदार मिल चुका है फैज़ान का। फैज़ान हंस रहे हैं, खुश है, और हंसना भी चाहिए फैज़ान को खुलकर, क्योंकि ये तीसरे एडिशन का फाइनल खिला रहे हैं फैज़ान साहब। नौजवान है, कम उम्र है, लेकिन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। फैज़ान साहब ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खिलाई है इस ग्राउंड में, ये तीसरा एडिशन लगातार। और चौथे एडिशन के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा यंग फैज़ान साहब को। और उसके अलावा नवाज गुल साहब, आसिफ साहब इनके साथी है, आमिर सलमानी। मुझे क्यों नहीं बोला, मैं भी जाता आपके बदले। थैंक यू सर लिख रहे, वेलकम सर आपका, आपने जो किया वही हमने बयान किया। जब आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहेंगे हम। ये नरज लखा किस्मत ने साथ दिया, तेज आउटफील्ड ने, और गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। डॉक्टर सोहेल की अच्छी दौड़, लेकिन गेंद की रफ्तार डॉक्टर सोहेल की रफ्तार से काफ़ी तेज थी, और इस वजह से अभी मौका मिलेगा नहीं ना। थैंक यू जहूर साहब। 108 पहुंचा स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। ये 15वें ओवर का खेल चल रहा है, और अब तक अगर मैं टाइम की बात करूं, इस इनिंग को 1 घंटा 13 मिनट और 37 सेकंड्स हुए हैं जो टाइम दिया गया है। 1.5 घंटे के अंदर ही आपको ये पहली पारी फिनिश करनी है। ये फुल टॉस एक ही हाथ से उठा दिया शाकिर ने, लेकिन मिस टाइम और खाली इलाके में जाकर गेंद गिरा। 1 रन का और इजाफा।
सलमानी आपका बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे ज़रूर, क्योंकि आप खुद एक बेहतरीन शेफ़ है और समर T20 कप खदरमो को आप चला रहे हो, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। आप भी अच्छा काम कर रहे हो वहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर कामरान रशीद के साथ, और दानिश गुजरी भी आपके साथ है। आकिब मीर अगली गेंद करने के लिए इस बार अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को पंच किया जोरदार तरीके से, लेकिन अच्छी फील्डिंग कवर पर वहाँ हारून मलिक दौरा, हारून ने गेंद को फील्ड किया और इस गेंद पर रन बनाने का मौका था नहीं, ये डॉट डिलीवरी गई। सोहेल फारूक 22, शाकिर 6 के स्कोर पर बैटिंग कर रहा है इस समय फार एंड पर, और यहाँ सामना करने की तैयारी में शाकिर 5वीं गेंद का इस 15वें ओवर में। इस बार डाउन द पेज फुल टॉस, और कहां गई है सीधे मस्टर्ड खेत में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठता हुआ शॉट। ये कहना चाहिए कि सोहेल फारूक गेट डाउन द ग्राउंड और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग इनॉर्मस छक्का था वह सोहेल फारूक के बल्ले से, ये बल्ले के बीचों बीच, और वहां छक्का हासिल कर लिया एक और अपने बैट से। सलमानी टुडे 5th मैचअप समर T20 कप कश्मीर फैल्कन्स मानपुरा वर्सेस खान ब्रदर्स पहरू। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए और दोनों टीमों को। उमर फारूक शाह साहब आपने आज लेट ज्वाइन किया है, उसकी वजह हम ज़रूर यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे वहीबुग पुलवामा से। अगली गेंद इस बार वाइड यॉर्कर, इसे खेला ज़रूर, लेकिन अपने स्ट्रोक से ना सोहेल फारूक को नाखुश लग रहे हैं। आर्या शाकिर ने हमें ज्वाइन किया है, आर्या जी थैंक यू। अब तक अदनान ने 19, 6 शाइक 22 बनाए थे अपने बैट से वहाँ बाकर मंजूर ने। तो गेंदबाजी में ना वापस अब हारून को लेकर के आया है। हारून ने जो गेंदबाजी की है 3 ओवर 29 रन 3 विकेट। हारून ने पहले ओवर में काफ़ी रन्स लीक किए, दूसरा ओवर बढ़िया रहा और तीसरा ओवर भी उनका काफ़ी लाजवाब रहा। और अब वो अपने स्पेल के आखिरी ओवर में उन्होंने पहली गेंद पर बीट किया वहाँ बैट्समैन सोहेल फारूक के साथ ही शाकिर को। शाकिर 6 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा मुदस्सर बशीर वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस बार डाउन द पिच आकर ये ऑफ साइड में गेंद को स्ट्रोक खेला जरूर, गेंद डीप कवर पर गई है फील्डर के पास। 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर पहुंचा आगे 116 रन ऑफ स्टंप बोलो इसको थोड़ा बाहर निकालने के लिए। मुदस्सर बशीर वालेकुम सलाम, मुदस्सर आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए। 116 6 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हारून इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल के आखिरी ओवर में। 2 विकेट लेकर उन्होंने 30 रन दे दिए और सोहेल 28 के स्कोर पर उठता हुआ शॉट, लेकिन ताहिब के हाथों में सीधे। ये एक और विकेट हारून को मिला। ओवर पिच स्लो ओवर, रफ्तार कम की इस गेंद की और पिक नहीं किया इस स्लो ओवर को। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन ताहिब के लिए ये दूसरा कैच इस मैच में और सोहेल फारूक 28 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। ये 7वां गंवा दिया विकेट अपना MCC जूनियर्स काकपुरा की टीम ने। मुदस्सर बशीर आपका वेलकम। मुदस्सर साहब मुरन पुलवामा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। हिलाल 11 मुरन की टीम ने दीरी प्रीमियर लीग का वो 39वां एडिशन अपने नाम कर लिया था और मुदस्सर बशीर उस टीम के साथ खेल रहे थे। मुरन से देखने के लिए थैंक यू आपका। ज़ोहर वानी साहब द कैप्टन द लीडर और एक अच्छे इंसान जेवन फैल्कन्स के, जेवन से जुड़ने के लिए थैंक यू आपका। 116 पर गंवा दिया 7वां विकेट सोहेल फारूक के रूप में यहाँ टीम MCC जूनियर्स काकपुरा ने। और विकेट पर अब सीनियर क्रिकेटर इस टीम के जायद भट्ट उतरे हैं। लंबे कद के वो क्रिकेटर है, एक अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर इस टीम MCC जूनियर्स के। उसको नंबर 9 पर भेजा गया बैटिंग करने के लिए इम्तियाज भट्ट। वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब। जुबू भाई ने सलाम किया है, फेमस कैमरामैन ऑफ वेली, इसका ताल्लुक कुलगाम से है। जुबू आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जुबू आपके रील्स आजकल दिखते नहीं हैं मुझे, क्या आप काम नहीं कर रहे हो? और हारून को तीसरा विकेट भी मिला इस मैच में। उमर फारूक ने सलाम किया है हमें। वालेकुम सलाम उमर भाई, आप ठीक हो? यस आई एम गुड, एवरीथिंग इज फाइन। आप सुनाएं आप कैसे हैं?
हारून चौथी मरतबा इस ओवर में जाहिद के लिए, और जाहिद ने फुल टॉस को ऑफ साइड में धकेला। डीप पॉइंट पर शायद मीर ने गेंद को फील्ड किया और मौका था एक रन हासिल करने का। एक रन के चलते शाकिर का खाता खुला, यहाँ जाहिद का खाता खुला। जाहिद बट ऑफ द मार्क हुए और शाकिर अब सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। 7 के स्कोर पर इस 5वीं गेंद का 16वां ओवर। इस बार शाकिर ने जगह बनाकर पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंसर थी और ये तीखी बाउंसर डाल करके बीट किया। हारून मलिक ने वहाँ बैट्समैन शाकिर को आतिफ से जाहिद के लिए उन्होंने कुछ कमेंट अच्छा लिखा है। और सर पोल्ट्री ने ज्वाइन किया है, द कैप्टन ऑफ सर 11 केसरीगाम। आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर डार साहब, बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक कल के फाइनल के लिए। गुलजार अहमद, ये थोड़ा रहम करो अपोजिट टीम पे। उमर फारूक लिख रहे कि बस दुआ, आज धूप बहुत अच्छी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा धूप है, बट हमने छाता लिया हुआ है और छाते के नीचे हम बैठे हुए हैं, यानी कि अम्ब्रेला का आपने इस्तेमाल किया है। 117 7 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर के बाद, यानी कि कोटा मुकाबला हुआ। 31 रन देकर हारून मलिक का 3 विकेटें उन्होंने चटकाई है इस मैच में। पहले ओवर में काफ़ी धुलाई हुई थी, 17 रन खाए थे, उसके बाद उन्होंने पिछले 3 ओवर्स में अपने स्पेल के मात्र 14 ही रन दे दिया और विकेटें भी उन्होंने 3 चटकाई। अब 17वें ओवर में आके मीर वापस पहली गेंद को उठता हुआ शॉट खेला, एक टिप्पे के साथ मुजम्मिल ने हाथों से नहीं बल्कि टांगों से गेंद को फील्ड किया। ये मसल मैन है बिग मैन है मुजम्मिल कातिर। सर पोल्ट्री ने कमेंट लिखा है कि सर अस्सलाम वालेकुम, खाना लाऊं आपके लिए? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खाना तो पहुंच चुका है घर से ही आज, यहाँ फिदा उमर के और उसके डैड ने हमारे लिए खाना लाया है स्पेशल, वो हमारे पास से। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको कहेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, आप आबाद रहो। आशिक हिलाल साहब ने हमें कमेंट किया है, द कैप्टन द लीडर ऑफ लेजेंड्स 11 गुड्डूरा, और सीनियर क्रिकेटर है गुड्डूरा के। विकेट कीपर बैट्समैन उस टीम के आमिर रशीद, जाहिद भट्ट के लिए प्यार लिखते हुए आमिर को मैं हार्ड लक कहना चाहूँगा। सैमरा रेड्स ने यस्टरडे वो फाइनल हारा। इस बार गेंद को शैलेश के ऑफ साइड में, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और निकल भी गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही, क्या ये चौका है? जी हाँ चौका, डॉक्टर सोहेल बता रहे कि ये चौका है। और इस चौके के साथ अब स्कोर पहुंचा आगे मजमूवी 123 7 विकेट के नुकसान पर। जाहिद भट्ट के बैट से आता हुआ पहला 4। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची और आकिब मीर अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, 1 विकेट लेकर। चौथी मरतबा इस बार नॉस्टी डिलीवरी डाल करके बीट किया वहां जाहिद भट्ट को, और ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, लेकिन इसमें लाइन काफी शानदार थी, गजब की गेंद, और इस पर बीट हुए। वानी शाकिब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। कल नहीं परसों हम आ रहे हैं पहरू चिनारबाग के ग्राउंड में, जहां वन विलेज T20 कप पहरू पहले एडिशन का पहला मुकाबला होगा। 11 स्टार्स पहरू वर्सेस कनिजाल किंग्स के बीच वो पहला मुकाबला होगा, और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से वानी साकिब साहब को हम कहेंगे, जिन्होंने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और एंट्री के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट वानी साकिब साहब के साथ, बट शबीर जिन्होंने अपना नंबर मेंशन किया है। नसीर अहमद सलाम कर रहे हैं, डॉक्टर नसीर साहब फ्रॉम अलहुदा इंटीरियर ट्रस्ट मीतरीगाम। डॉक्टर साहब आपका वेलकम, बहुत शुक्रिया। अलहुदा की तरफ से खेलने वाले सीनियर क्रिकेटर उस टीम के। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया, क्या वाइड ने, बल्कि उन्होंने इशारा किया कि ओवर हुआ, फिनिश खात्मा हुआ इस ओवर का। 17 ओवर के बाद 123 MCC का खबरा का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग करिए टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में। पारी की शुरुआत करने के लिए आ जाए थे अदनान रशीद के साथ शाइक जल्दी आउट हुए, एक चौका लगाकर उस यॉर्कर को उन्होंने मिस किया था जो कि शाहिद मीर ने डाली थी। उसके बाद बाकिर आउट हुए 22 रन बनाकर, तीसरा विकेट अदनान के रूप में। अदनान ने बनाए थे लगभग 20 के आसपास रन्स। फिर उसके बाद इनिंग ब्रेक में वो चौथा विकेट जब गिरा था, और मेरे ख्याल से वो सोहेल के रूप में गिरा था। उसके बाद अरीब भी आउट हुए, अहमद बिलाल भी आउट हुए, और अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ इस मैच के अंदर। माही आमिर, सोहेल बशीर,
वालेकुम सलाम, आप सबका थैंक यू रईस सलाम। देखिए आप सलाम तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके बाद ना आप कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ से आप मैच को देख रहे हैं, अपने इलाके को आप मेंशन करें कि आप ज़िला पुलवामा से ही है या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से है या फिर आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री, तो वो हमें ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा ताकि हमें खुशी होगी और हमें पता चले कि हमारे साथ जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो कहाँ से देख रहे हैं। माही आमिर बेस्ट ऑफ लक आरसीसी नामान के लिए। उसके अलावा उमी उमर ने लिखा कि भाई कुछ खाया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं और खाएंगे ज़रूर, खाना रेडी है, आप मुतमईन रहेगा उसके लिए। उमी उमर कणीजाल से, क्या आप उमर शफी है? अगर आप उमर शफी है ना तो वो आप ज़रूर लिखिएगा। तजमल हीट फील कर रहे हैं, शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी में विकेट कीपिंग करना काफ़ी मुश्किल टास्क है, लेकिन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तजमुल इस मैच को जीतने के लिए। इस टीम के एक दिग्गज विकेट कीपर बैट्समैन 07 की वो टी शर्ट लगाते हैं। उमर शफी बेस्ट ऑफ लक, कल नहीं परसों जो इनॉग्रल मुकाबला आप खेल रहे हैं वहाँ 11 स्टार्स पहरू के साथ वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू पहले एडिशन का। तौसीफ भाई वालेकुम सलाम, थैंक यू। तौसीफ ने भी कमेंट लिखा है। अब 18वें ओवर में शाहिद मीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फील्ड प्लेसमेंट, एक स्लिप, उसके अलावा सेकंड स्लिप भी है थर्ड मैन रिंग के अंदर। पॉइंट पीछे डीप में, कवर पर हारून मलिक, लॉन्ग ऑफ पर ताहिब, 2 कैच लेकर के इस मैच में अब तक। लॉन्ग ऑन पर मुजम्मिल खातर, मिड विकेट पर इरशाद डार और उसके लेग पीछे सुबह से ऑन साइड में आकिब डार को रखा गया। पहली गेंद हाफ पंचा पुल 1 बाउंस के बाद गेंद को ताहिब ने रोका और अच्छा किया। डॉक्टर सोहेल यही बता रहे कि आपने अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पे ना इस वक्त विकेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अगर आप डॉट करते हैं, क्योंकि डॉट और अगर आप चौका बचाते वो बड़ी बात है। 124 पहुंचा स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर। दूसरी मरतबा 18वें ओवर में रईस सलाम लिख रहे कि वो नौगाम पहरू से, थैंक यू रातर मोहसिन, वेलकम आपका मोहसिन, वालेकुम सलाम। कहाँ से आप मैच को देख रहे हैं? अगली गेंद इस बार इंतजार करते हुए गेंद को लेट कट किया है, लेकिन अगर मैं ऑफसाइड की बात करूँ ना, इस इलाके में ना आउटफील्ड में काफ़ी घास है और गेंद खुद ही जाकर उसकी रफ्तार कम होती है और इस वजह से डीम आउटफील्ड ऑफसाइड में। और यहाँ 2 रन हासिल किया दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने। जाहिद पहुंचे अब 8 पर, शाकिर 9, लेकिन वो बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं, बड़े स्ट्रोक्स की तलाश इन डेथ ओवर्स में। शाहिद मीर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। जाहिद ने बड़ा शॉट लगा रखी कोशिश, लेकिन फासले पर अपनी बाई जानिब डॉक्टर सोहेल का ये लाजवाब कैच, कॉट बाय डॉक्टर सोहेल, इट स्लिप बॉल्ड बाय शाहिद मीर। शाहिद गेट्स से सेकंड विकेट और इस तरह से जाहिद 8 रन बनाकर इस मैच में आउट हुए 8वें विकेट के रूप में, और ये 126 पर गंवा दिया 8वां विकेट MCC काकपुरा जूनियर्स की टीम ने फाइनल मैच में। उमर खान वालेकुम सलाम। जब गरी पूरा नवाटा से, खान साहब आपका वेलकम, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से देखने के लिए थैंक यू, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। नामान T20 कप, नामान काकपुरा ज़िला में, काकपुरा तहसील में है। अगर मैं तहसील काकपुरा की बात करूँ तो बहुत बड़ा तहसील है, इसमें लगभग 20-22 के आसपास विलेजेस होंगे जो इस तहसील के साथ मुंसलिक है, और उनका नाम मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। काकपुरा का जो नियरेस्ट जो आते मेन चौक में, मेन चौक से जो नियरेस्ट विलेज है उसमें नामान सबसे नज़दीक, ललहरा, महानवीजी, गलबुग ये मुंसलिक इलाके हैं तहसील काकपुरा के साथ। डोगाम भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पहू यहाँ से नज़दीक है। और उसके अलावा करनाबल, बेगमबाग, सैम्बूरा और पहू, ओखू का जहाँ तक सवाल है वो भी नियर है, और लरीबल भी नज़दीक है यहाँ से। क्या सवाल पूछा है भाई ने गलत टाइम पर। रतर मोहसिन पुलवामा से, लव यू टू, बट रूफ ने लिखा कि लव यू उमर भाई, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। जीशान बट लिख रहे कि सर ये किसका टूर्नामेंट है? ये टूर्नामेंट तीसरा एडिशन नामान T20 कप का, जिसने पहला एडिशन खिलाया था फैज़ान फारूक साहब, काफ़ी ख़तरनाक ऑर्गेनाइज़र है वो, क्योंकि उसका काम मुझे काफ़ी पसंद है। उसके अलावा उनके साथ ही आसिफ साहब भी उनके साथ थे और नवाज गुल भी, ये 3 दोस्त मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड पे। और ये तीसरा एडिशन जिसका ये आखिरी मैच है आज, और फॉरन से शाहिद मीर अबान के लिए, अबान शेख को नंबर 10 पर भेजा गया बैटिंग करने के लिए। अबान ने कदमों का इस्तेमाल, बाहर निकलकर प्रहार करने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन इसमें भी लो बाउंस था, ये गेंद ज़्यादा उठी नहीं। लोन शाहिद
लिख रहे कि मेरे साथ पढ़ता था। कौन, किसी आप बात कर रहे हैं? तो लरू भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है काकापुरा से। उसके अलावा केसरगाम तहसील काकापुरा के साथ ही मुंसलिक है। और इस ग्राउंड की लोकेशन जो है वो बकाल पेट्रोल स्टेशन जो है उसके पीछे। अगर आप पुलवामा से आते हो तो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा, और अगर आप पांपोर से आते हैं तो आपको राइट साइड में मिलेगा। दूर से ही आपको दिखेगा। रोड से अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं ना, या फिर टू व्हीलर से, तो आपको दिखेगा। अगर आप एक बार दाएं जानिब देखेंगे तो ये मैदान आपको दिखेगा, और यहाँ के विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अच्छी लड़ाई जारी है। एमसीसी काकपुरा वर्सेस आरसीसी नामान, और शाहिद अगली गेंद करने के लिए इस बार लेंथ आगे ड्राइव किया जोरदार तरीके से। और आज दिन में ना गेंद बहुत बार गई है ताहिब के पास, और ऐसा लगा कि गेंद तो पीछा करिए ताहिब का। ताहिब ने इस बार गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका इस गेंद पर मिला। लोन शाहिद लिख रही कि शाहिद मीर मेरे साथ पढ़ रहा था। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 24, दूसरा 49, तीसरा 61, चौथा 63, पांचवा 74, छठा 103 और 18 के बाद 128। 8 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर में शाहिद मीर ने 18 रन देकर के 2 विकेट अब तक हासिल की है। लाजवाब बॉलिंग अब तक की है शाहिद मीर ने फाइनल मुकाबले में। यंग गेंदबाज है, नौजवान है, बासलाहियत है, होनहार गेंदबाज है, और लोन शाहिद मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। शेयर करें आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ 19वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है, और 19वें ओवर में ना कमेंट्री बॉक्स में आए हैं मिस्टर मोहम्मद अमीन डार साहब, जिसका हम वेलकम करते हैं, द फादर ऑफ फिदा उमर, जो कि अपना काम फिनिश करके आए हैं ग्राउंड के अंदर। काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट के साथ, काफ़ी ज़्यादा उनका शौक है क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को सपोर्ट करना। और मैं समझता हूँ कि ये फिदा उमर जो है ना, किस्मत वाला बंदा है जिसको इस तरह का डेट मिला है आज के टाइम पे, जो सपोर्ट करता है और शौक से आता है अपने साहिबजादे की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, क्रिकेट को देखने के लिए। आपका वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए। 19वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए मुजम्मिल कादिर अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। 3 ओवर मुजम्मिल ने इससे पहले किया, 18 रन देकर के उनको एक कामयाबी मिली है। 19वां ओवर, पहली गेंद, बढ़िया गेंद, और सीधा अटक रहे स्टंप्स पर। इस स्लोवर यॉर्कर मुजम्मिल ने किया चलता। इसी के साथ अबान शेख को भी 92 विकेट के रूप में आउट हुए, और लग रहा है कि यहाँ खुश लग रही है आरसीसी नामान की टीम, क्योंकि अब ये तय है यहाँ से उतना बड़ा स्कोर मिलेगा नहीं। चेज करने के लिए दूसरी पारी में आरसीसी नामान की टीम को 19वें ओवर की शुरुआत मुजम्मिल कादर ने कर दी विकेट के साथ। और मुजम्मिल कादर इस वजह से आज इस टीम का हिस्सा है आरसीसी नामान के, क्योंकि ये एडिशन 3rd नामान T20 कप में पहले ही लिखा गया था पोस्टर पे कि आपके 9 खिलाड़ी एक विलेज के, और उसके बाद 2 खिलाड़ी आप बाहर से इन कर सकते हैं अपनी टीम में। यानी कि अगर आपके पास वो कमज़ोरी है तो वो कमज़ोरी को दूर करने के लिए ना, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप तो अच्छे क्रिकेटर्स को बाहर चला सकते हैं। उनमें आज मुजम्मिल कादर फ्राम लरीबल, और उसके अलावा निवासी उगरगुंड से हारून मलिक को आज इन किया गया आरसीसी नामान की टीम में। फिरदौस भट्ट, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अलाई शाहिद और जैद राजा सलाम कर रहे हैं। जैद आपका शुक्रिया, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस भट्ट, आपने कमेंट तो लिखा था, लेकिन यहाँ आपके चहीते बैट्समैन अबान शेख आउट हुए हैं, और अबान के बाद ना नुमान एक और कमाल के बल्लेबाज उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 11 पर। और मुजम्मिल दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार बाल बचे, नीचे रहती गेंद नरज लेकर के स्टंप्स के नज़दीक से निकलती हुई गई है। शॉर्ट फाइन लेग पर डॉक्टर सोहेल ने गेंद को काबू पा लिया, और 1 रन हासिल करने का मौका इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 129, 9 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला नामान T20 कप 3रे एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर एमसीसी काकापुरा की टीम। और काकापुरा ने अब तक 9 विकेट खोए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऑल आउट ही करना होगा आरसीसी नामान को। अब एमसीसी काकापुरा को चांसेस है ऑल आउट होने के, क्योंकि आखिरी विकेट बचा हुआ, गेंदे कुल मिला के 9 अभी भी महफूज है इस पहली पारी में। मुजम्मिल, ये स्टंपिंग की अपील आसिफ सुकर लेग पर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर अंपायर भी उन्होंने नकारा इस अपील को। और तजम्मुल काफ़ी तेज़ है विकेट के पीछे, और काफ़ी ज़्यादा चौकस है वो। गिलिया तो बिखेर दी थी, लेकिन इस मरतबा अंपायर ने नकारा। और यहाँ 129 पर
9 अभी भी स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में एमसीसी काकपुरा का 6.91 रन बनाने की औसत है। ये फिर से एनर्जी लगा, लेकिन इस बार ऑन साइड में गई गेंद, एक पूरा किया। तजम्मुल ने बढ़िया दौड़ लगाई और इस दौड़ को देखकर ना दोनों ही बल्लेबाजों ने मन बनाया कि एक ही रन ले लेंगे, क्योंकि तजम्मुल काफ़ी तेज़ रहते हैं बिहाइंड द स्टंप्स और पैर लगाकर इस तरह भागना, इससे हमें पता चलता है कि कितने फिट और कितनी ज़्यादा कुव्वत अभी भी बाकी है इस विकेट गिरने के बाद। इस शदीद गर्मी में भी आसान रहता नहीं है पैड पहनकर दौड़ लगाना। शाहिद अहमद, मुदस्सिर लरीबल से, और उसके अलावा फिरदौस भट्ट के अलावा उमर भाई। कल मैच देखा, आज मैं नासिर कुमार आउट था, उसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं देखता हूं क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहता हूं। जब यहां से घर जाता हूं मैं सोचता हूं फिर थोड़ा सा राहत की सांस ले लूं, लेकिन क्या होता है कि घर पहुंचने के साथ ही वो चाय का कप हाथ में लेकर मैसेजेस आते हैं हमारे दोस्तों के, जो कि हमें पसंद करते हैं, हमारे अजीज़ दोस्त जिनको मैं बड़ा सम्मान देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक दोस्त की जो कि कमेंट करते हैं और उसके अलावा मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि उमर भाई आप मैन ऑफ द मैच की स्टोरी आप अपलोड करें। तो एक भी बंदे को आज तक हमने ना नहीं कहा है, और इस वजह से लोग प्यार करते हैं, टाइम निकालते। 1-2 घंटा तो लगता है, फिर उसी के साथ 8-9 बज जाते हैं और फिर मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है उन चीज़ों को देखने का। ये कदमों का किया इस्तेमाल, डाउन द पिच जाकर शाकिर ने गेंद को लॉन्च किया, बहुत दूर जाकर के भेजा वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये बुलंद बाला छक्का आता हुआ शाकिर के बैट से। मुजम्मिल काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। अब जाकर गेंदबाज शाहिद मीर से, और शाहिद मीर ने इस ओवर की पहली गेंद पर खाया छक्का। शाहिद अहमद, इदरीस रशीद, फिरदौस भट्ट, मुदस्सिर बाबर। वालेकुम सलाम मुदस्सिर, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ये इनिंग का आखिरी ओवर चल रहा है, 136 पहुंचा स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर की ये पहली गेंद पर लगा है छक्का। ये 20वें ओवर की, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं वहाँ शाहिद मीर। अगली गेंद बाहर निकलकर इस मरतबा लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा, और यही बताया था वो 6 के बाद मुजम्मिल कादर ने कवर से शाहिद मीर को, क्योंकि मुजम्मिल के पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। आज भी मुजम्मिल ने बढ़िया गेंदबाजी की इस फाइनल मैच में, उनका कोटा मुकम्मल हुआ है और अब अपना कोटा फिनिश कर रहे हैं। इस पहली पारी के आखिरी ओवर में शाहिद मीर 2 विकेट 24 रन उन्होंने अब तक दे दिया, और यहाँ शाकिर सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का इस बार शाकिर ने फिर से क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर वार किया, खुल करके आज़ादी के साथ, और पहुंचा दिया एक बार फिर उसी इलाके में जहां इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा था। लॉन्ग ऑफ वाइडिश के ऊपर से एक और अजीम ओशान छक्का आता हुआ बिग मैन मसल मैन शाकिर के बल्ले से, और शाकिर अच्छे रन बनाते हुए यहाँ टीम एमसीसी काकपुरा के लिए, और रन काफ़ी तंग करेंगे दूसरी पारी में आरसीसी नामान के बैट्समैन को। 142 9 विकेट के नुकसान पर 150 की दहलीज पर यह टीम नजर आ रही है। और अगली गेंद बाहर निकलकर इसे पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और उसके लेग डीप में जब तक आकिब डार गेंद को फील कर लेते, रियान इम्तियाज, जेरी चोको, अली शाहिद और रईस स्टार सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया रईस साहब ज्वाइन करने के लिए। शाहिद मीर ने इससे पहले जो गेंदबाजी की थी काफ़ी लाजवाब, लेकिन ये ओवर काफ़ी महंगा रहा, और इस ओवर में अब तक उन्होंने 13 रन दे दिए हैं, महंगे साबित होते हुए। और नोमान सामना करेंगे 5वीं गेंद कर। नोमान ने बल्ला चलाया जरूर ऑन साइड में, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी नहीं, और एक के साथ ही मुतमईन रहेंगे, क्योंकि शाकिर स्ट्राइक को अपने पास ही रखना चाहते, इस वजह से उन्होंने इस गेंद पर जहाँ रन नहीं था उस रन को मुमकिन बनाया। सजाद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया सजाद साहब, ये बाइक की सूरत में रन मिला। अशादुल इस्लाम, आपका शुक्रिया। वानी जहांगीर धीरी से, जहांगीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यह मैच तहसील काकपुरा के अंदर नामान के इलाके में जारी है। नामान का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान, जहां बड़ा मुकाबला, बड़ी जंग चल रही है क्रिकेट की। नामान वर्सेस काकपुरा एक ग्रेटेस्ट राइवलरी है, क्योंकि सेकंड एडिशन में एमसीसी ने वो फाइनल जीता था। इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर आखिरी गेंद पर, लेकिन ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर हुआ फिनिश, और 20 ओवर मुकम्मल। पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची और 144 बना डाला है एमसीसी काकपुरा जूनियर्स की टीम ने फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए, और 23 रन बनाकर आउट हुए नहीं शाकिर। 21 गेंदों से, और हदफ मिला है अब चेज करने के लिए 145 रन का। 120 गेंदों में 145 रन का हदफ आरसीसी नामान के लिए, रिबल क्रिकेट क्लब नामान के लिए। तो देखते किस तरह से इस हदफ का पीछा करेगी
मुझे तो लग रहा है कि अब ये मैच ना बराबरी पर है और फाइटिंग स्कोर तक मिलाकर पहुंचाया है। कुछ अच्छे हिट्स लगाकर आखिरी ओवर में शाकिर ने, और इस वजह से शाकिर के लिए तालियां बजा रहे हैं तमाम खिलाड़ी खड़े होकर के जब शाकिर पेवलियन की तरफ पहुंचे। और इस तरह से अब यहाँ 145 रन का टारगेट जब उतरेगी रन चेस में दूसरी पारी में रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम, मकामी टीम, तो आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे रन चेस के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।